बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। और दिल से दुआ निकलती है और हमेशा दुआओं के ज़रिए जो एक राब्ता आप लोगों के साथ रहता है। और हमारी ये कोशिश रहती है कि इस लाइव प्रोग्रामिंग में आपसे मुलाकात भी हो और बामानी प्रोग्रामिंग हो। और इसको सेगमेंटाइज प्रोग्राम को इसीलिए किया गया है ताकि आपको अच्छे तरीके से कम टाइम में मियारी मशवरे, क्वालिटी के जो एडवाइस होती है वो आपको मिल सकें। और आप देखें ख़वातीनो ज़ात, अभी तो वैसे ही मौसम चेंज हो गया है और इतनी सर्दी है, इतनी सर्दी है। और आप अभी देखें कि वक्त के साथ साथ सर्दी की शिद्दत में और इजाफा हो रहा है। और बल्कि बच्चों की जो सर्दियों की छुट्टियां हैं उनका भी अख्ताम होने वाला है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि जितना हो सके बच्चों को प्रॉपर तरीके से ड्रेस अप करें, क्योंकि जब बच्चों ने सुबह 6 बजे, 6:30, 7 बजे, जिस तरह मेरी बेटी निकलती है स्कूल के लिए, तो देन यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये वो वक्त होता है सुबह का ख़ास तौर पे कि छोटे बच्चों को अल्लाह ना करे सर्दी ज़्यादा लग सकती है। और इस मौसम में आप देखें खुश्क खांसी जो है हर किसी को हुई हुई है। बल्कि कल परसों रात को सोते हुए एकदम से मुझे खांसी आई। एक तो मैं एस्थमेटिक तो हूँ ही, लेकिन साथ खांसी आई, तो वो फिर ऑन टॉप ऑफ दैट वो सोने पे सुहागा ये हो कि वो खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो होता ये है कि सर्दियों के मौसम में दिन के टाइम में तो शायद जो ये ड्राई कॉफ है या खुश्क सर्दी है ये आप कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन अगर रात को ये खांसी आती है तो एक तो आपकी नींद भी ख़राब होती है और आपकी तबीयत को संभलने में भी टाइम लगता है। तो आज हम अब ये कोशिश करेंगे, कोशिश क्या यकीनन डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा के सेगमेंट में खुश्क खांसी का इलाज कैसे हो सकता है, इससे बचा कैसे जा सकता है इस मौसम में वो तमाम चीज़ें जानेंगे। और आपकी कॉल्स भी इंशाल्लाह ताला आज प्रोग्राम में फर्स्ट सेगमेंट में लेंगे, सादी अरशद के सेगमेंट में। और ये मैं डिस्क्लेमर पहले देती चलूँ, फिर बाद में अक्सर जो है नाजरीन आप में से कोई माइंड ना कर जाए, हम पर कॉल एक सवाल लेंगे ताकि हम ज़्यादा जो कॉलर्स हैं उनको एडजस्ट कर सकें पहले सेगमेंट में। अच्छा जी, आपको नंबर भी बताती चलूँ, 042-992-000628 हमारा नंबर है जिसमें आप हमें कॉल कर सकते हैं और सादी अरशद से कोई भी सवाल, एक सवाल, और उसमें फ्यूचर नहीं, फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, करियर के बारे में, शादी के बारे में, जो आपका दिल करता है, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर सवाल करना चाहिए, मोर देन वेलकम। हम शेफ़ माजिबीन को भी वेलकम करते हैं और उसके बाद फिर सादी अरशद साहिबा की तरफ बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदस? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपको तो नहीं, अल्लाह ना करे खुश्क खांसी का मसला है? नहीं, पिछले दिनों में बहुत रहा है ना? 15 दिन के बाद ठीक हुआ। ओ हो। और बच्चों को भी घर में हर ऐसे ही है, सभी इसकी पकड़ में आए और नज़ला जुकाम बुखार ऐसे ये चल रहा है ऐसे। अच्छा माजिबीन, वैसे ये मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी कि हम यखनी जो है उसको एसोसिएट करते हैं कि भाई जिनके घर बच्चा पैदा होता है तो उन खवातीन को रेकमेंड करते हैं कि यखनी पियो, ताकत आएगी, या कोई बीमार बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आम हालत में भी यखनी पीनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, अगर आप ये पीते रहेंगे, मटन की यखनी की बात कर रही हूँ, तो ये आप सर्दी जुकाम खांसी से बचेंगे। तो यही शुरू की है। आप कहते हैं ना परहेज जो है वो इलाज से बेहतर है, तो आप बजाय मेडिसिन भी खाते हैं तो आप ये यखनी लें तो सर्दी से भी महफूज रहेंगे और जुकाम खांसी से भी। मेरे ख्याल में इस मौसम में तो जो ना ट्रिकी ड्राई वेदर है, इसमें तो मेरे ख्याल में बच्चों को भी आप पिलवाएं खवातीन, ताकि उनमें एनर्जी भी आएगी। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, बनने क्या वाला है ये बताएं? आज हम बनाएंगे मटर पुलाव और उसके साथ जब सर्व करेंगे तो रायता सैलेड के साथ सर्व करेंगे। उसके साथ हम बनाएंगे पोटैटो एंड चिकन कटलेट्स। तो शामी कबाब तो हमने 2-3 बार बना लिए, तो आज मैंने कहा थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको। और एक हम जो ड्रिंक बनाएंगे वो होगा ऑरेंज लेमनेड। एक्सेलेंट, बिल्कुल। मैं तो पुलाव के बाद मेरा दिमाग माउफ हो गया क्योंकि मेरी फेवरेट ऑल टाइम डिश। आप बनाना शुरू करें। एक इतनी खूबसूरत हसीन सी वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर एंड शी इज लुकिंग स्टनिंग, सादी अरशद साहिबा को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये अब आपके नाम के साथ साहिबा भी लगाना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं जरूरी है। और मैं सोच रही थी कि आज आप बड़ी फॉर्मल नहीं हुई? क्यों हुई हूँ मैं? पता नहीं, मुझे लगता है आज आप खुद एक बड़े जबरदस्त कॉम्बिनेशन में हो। और ये जो कॉम्बिनेशन ना, जिसको कहता आप खड़ी होके वो बात कर रही होती है और मैं जब देखती हूँ ना आपको वहाँ पे मॉनिटर पे, तो मैं देखती हूँ यार क्या बैकग्राउंड के साथ यू आर जस्ट लुकिंग स्टनिंग। है ना? नहीं, है ना, मैं कह रही हूँ, नहीं बिल्कुल है ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं टेक पे बोल है ना पे मैं क्लैपिंग कर देती क्योंकि है ना है नहीं, है ना नहीं। इसमें मेरे मेकअप आर्टिस्ट तमाम टीम का कमाल है ना, एवी मैंने बोल दिया। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ मैं आपको टोकती हूँ क्योंकि देखिए जब कभी हम खुद को अच्छा महसूस करते हैं ना, ये आपको बताओ इट्स अ वेरी गुड थेरेपी।
अच्छा महसूस करना, अच्छा ड्रेसअप होना, अच्छी गुफ्तगू करना, ये इंसान के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए एक बड़ी अच्छी थेरेपी होती है, करनी चाहिए। ऐसा ही है। और हम इतने मजाक कर रहे होते हैं कि हम भूल जाते हैं कि ऑनर है कि ऑफर है, लेकिन ऑब्वियसली अच्छा जी कॉलर रेडी हैं, अच्छा तो फिर जरा जल्दी से आप पकड़ें फोन। मैं पहले कॉलर से बात करूं। जी अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही हैं? वालेकुम सलाम। फौजिया कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज मेरी डेट ऑफ बर्थ लिख लें। अच्छा, आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन है, मुझे ये बताइएगा, फिर मेरी टीम मुझे बता देगी कि डेट ऑफ बर्थ बताइएगा, ईयर बताइएगा और किसके बारे में पूछना है। मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। 21 जनवरी 1996। ठीक है, और 1900 मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियाँ आ रही हैं और बस शादी के मामले में पूछना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी कैसे रहेगी। ठीक है, शादी के बारे में पूछना है। 96 की पैदाइश है और डेट क्या है? 21 जनवरी। ठीक है जी, और किस शहर में पैदा हुई थी? फैसलाबाद में। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थोड़ी लाइन में डिस्टॉर्शन है, साथ साथ टीम मुझे बता रही है 21 जनवरी 1996 और लाहौर की पैदाइश है और शादी के बारे में फौजिया ने पूछना है। अच्छा ओके। इनकी शादी में तो मुझे ऑलरेडी लगता है कि इट्स लॉट ऑफ, क्या से कहना चाहिए, थोड़ी सी ना एक डिले कह लीजिए। जितनी जल्दी करेंगी, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, इसको हम कहते हैं प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स, या कोई रिश्ता हो के, मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि रिश्ता हो के खुदा ना खास्ता आप किसी गलत डायरेक्शन में जाते, टूट जाते या कोई प्रॉब्लम आते हैं। सो मेरा सजेशन अभी ये है कि अगर ये थोड़ा सा 2023 के ही एंड में थोड़ा सा अगर जाएं या फिर 2025 का इंतज़ार करें। ओके, ठीक है? 2025 जी 2025 का, क्योंकि अभी जिसको कहते हैं ना कोई रिश्ता या कोई ऐसा आएगा जो कि समटाइम्स होता है ना, कुछ लोग अपने आप को बड़ा स्टैंडर्ड हाई करके आप बताते हैं या झूठ बोलते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो इनकी ज़िंदगी में कोई इस तरह का मामला या तो चल रहा है या आएगा, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में कोई इस तरह का मामला चल रहा होगा, ठीक है, विच इज़ नॉट गुड। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कंपैटिबिलिटी चेक करा है, इसको हम कहते हैं मंगलिक या मंगल योग से रिलेटेड। मून मार्स टुगेदर, इसको मंगलिक योग कहते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा अपनी शादी में चीज़ों में प्रॉब्लम्स आते हैं। यानी सादा जबान में ये है कि बर्थ चार्ट जायचा बनवाइए, जायचा अपना और बनवाइए, जिनके साथ- जिसके साथ भी आपकी शादी ठीक होने है। लगे, एक ही वक्त में 2 लोगों के बर्थ चार्ट्स बनते हैं। फिर देखा जाता है कि क्या 2 लोग एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है या नहीं है। बज़ाहिर लोग बहुत अच्छे बन के आते हैं, जाहिर उनको आना Obviously. पड़ता है, लेकिन अंदर क्या कहानी चलती है वो बर्थ चार्ट बताता बिल्कुल है। सही जी। फहमीदा इस्लामाबाद से, अस्सलाम वालेकुम फहमीदा। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरी तारीख मैरिज है 1972 और 6 जनवरी। तो अपने बारे में पूछना है, थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में प्लीज बता दें। फ्यूचर में क्या पूछना चाहेंगी? एक सवाल प्लीज। हाँ बस कोई शादी से मुतल्लिक या इस किस्म का थोड़ा सा बता दें। ठीक है, जॉब या शादी के बारे में? ठीक है, जॉब नहीं, सिर्फ शादी वगैरह। शादी के बारे। ओके ओके, डन। थैंक यू जी। अच्छा, माजी में भी डिस्टर्ब रही हैं अपनी चीज़ों को लेकर, लाइक रिलेशनशिप, इमोशनल लाइफ इनकी डिस्टर्ब रही है। और यस, दिस ईयर, ये जो साल है इनके लिए बहुत अच्छी सिचुएशंस को लेकर आ सकता है। फिर से मैं यही कहूँगी, कंपैटिबिलिटी तो आप समझिए कि मैंने सबको ही कहना होता है। एक जो इनको प्रॉब्लम आई है, यानी कि इसको हम कहते हैं कि जो भी शादी, यानी कि जो भी शख्स रहता है ना वो ज़्यादा देर तक रहता नहीं है इनकी लाइफ में। पास्ट में इनको ऐसी प्रॉब्लम रही है। तो जो अप्रैल मई 2023 के बाद का वक्त होगा, इट इज़ वेरी आइडियल फॉर हर, वेरी आइडियल। शी शुड गो फॉर एनी रिश्ता, शादी, जो भी इनके जिंदगी में मामला आता है, इंशाल्लाह बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा साबित रहेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, नंबर दोबारा से बताती चलूँ जी। 042992000628 हमारा नंबर है। अच्छा जी, कॉलर मौजूद है, नसीम साहब, ननकाना साहब से, औरत है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। नसीम साहिबा जी, आपसे मुझे पूछना है, मेरे 2 बच्चे फौत हुए हैं, तो आगे बच्चों के मुतल्लिक पूछना है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा प्लीज। डेट ऑफ बर्थ नहीं मुझे याद है। और कुछ? अच्छा, मैं एक मेरे 2 बच्चे हुए हैं, दोनों फौत हुए हैं, बच्चों के मुतल्लिक पूछना है। ठीक। अच्छा, फिर कुछ पूछना नहीं चाहेंगे? ओके, थैंक यू। लाइव सुनिएगा जवाब जी।
जिसको उसका बर्थ चार्ट नहीं मालूम होता है ना, या डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम होती, तो उस वक्त मैं सबके लिए एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, उसको हम कहते हैं वक्ती जायचा होता है। यानी कि जिस वक्त पे सवाल पूछा जाता है अच्छा, ओके। उस वक्त का भी एक, यानी कि इस वक्त में जो प्लैनेट्स की पोजीशन है वो क्या कहती है। अच्छा, ठीक ओके, है? यानी फॉर एग्जांपल इन्होंने अभी सवाल किया है तो यही उसके हवाले से एक मैं इंफॉर्मेशन इनको ये दे सकती हूँ कि इसको हम कहते हैं कि ये ऐसी कोई, इनको क्या से कहते हैं, गायनी रिलेटेड इशू है, और ये अपना और अपने हस्बैंड के हवाले से भी, क्योंकि समटाइम्स हम औरतों को समझते हैं कि सारा प्रॉब्लम्स इन्हीं से रिलेटेड है, मगर इस वक्त में चूंकि मार्स रेट्रोग्रेड, मरकरी रेट्रोग्रेड आने वाला है, मरकरी रेट्रोग्रेड है मार्स की, इनको चाहिए कि ये हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अपने ट्रीटमेंट्स कराएं। लेकिन जो मुझे सवाल से समझ आई कि इनके 2 बच्चे हुए हैं। हाँ, मगर मैं आपको बता ठीक रही है, हूँ ओके। ये देयर इज समथिंग, ओके। ठीक है। और फिर मैं, क्योंकि लोग सुपरस्टिशियस बहुत हो जाते हैं कि जादू हो गया है, ये हो गया है, वहम हो गया, ऐसी समटाइम्स बात नहीं होती है। क्योंकि देखिए, या तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि मेल होते हैं, यानी कि बॉयज़ होते हैं, उनकी खुदा ना खास्ता एक मामला आगे की तरफ नहीं चलते, डेथ हो जाती है कुछ, ये एक बहुत गहरा सवाल होता है, और मैं इसमें इतनी ही इस वक्त में रहनुमाई कर सकती, क्योंकि कई दफ़ा जायचे को बड़े गौर से पढ़ना देखना पड़ता है। और Obviously. अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो फिर आप अपनी पाम रीडिंग कराइए, आप सामने आए तो फिर मैं आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकती, क्योंकि यहाँ पे इतने बड़े और बोझल सवाल का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल बिल्कुल होता है। सही, वो फिर प्रॉपर टाइम चाहिए जी, होगा। बिल्कुल। अच्छा ख़वातीन हज़रात, आप लोगों को मैं नंबर टेलीफोन दोबारा बताती चलूँ, साथ ही साथ फिर आपके कुछ लेटर्स भी आए हैं। 042992000628 हमारा टेलीफोन नंबर है, जिस पे आप इस वक्त अभी लाइव सादिया से सवाल कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमारा जो लेटर्स के ज़रिए जो सिलसिला है, 21 महमूद गजनवी रोड लाहौर हमारा पोस्टल एड्रेस है, जिसके ज़रिए आप खतूत हमारे साथ शेयर करना चाहें, कोई पेंटिंग अपनी शेयर करना चाहिए, कोई टैलेंट आप में, आप हमारे प्रोग्राम में आना चाहते हैं, तो प्लीज़ लेट अस नो लेटर्स के ज़रिए। और ये बड़े बड़े अमेजिंग लेटर्स इसलिए आए हैं क्योंकि इतना टाइम लगा के लोगों ने लिखा है। ये जी मैं आपके लिए एक आया है लेटर अच्छा, खास, ये मैं ज़रा दिखा भी दीजिएगा, क्योंकि ये सादिया ने लाहौर से ख़ास भेजा है, तो फिर जब इतने प्यार से आप लेटर भेजते हैं तो हमने दिखाना भी है। ठीक है जी। अच्छा जी, सादिया के लिए सलाम है, और आमना है अटक से, और वो पूछ रही हैं कि जी 4 मार्च 1980 सुबह 4 बजे पैदाइश हुई मेरी, शादी कब होगी, अपनों में होगी या गैरों में? ठीक। और पूछ रही स्टार कौन सा है, सितारा कौन सा है? अच्छा, 4 मार्च हैं जी। वैसे ये एक्वेरियस में आएंगी। ठीक है। ठीक है, क्योंकि जब इसको हम कहते हैं आपका सन साइन, यानी कि ये एक्वेरियस में आती हैं। अच्छा, आपकी जो शादी है ना बेटा, वो बिल्कुल इसको हम कहते हैं कि जब कभी भी आपकी कोई बातचीत चलती है, कोई मामला चलता है, तो उसको हम कहते हैं होते होते चीज़ का रह जाना, यानी कि बात बनते बनते कहीं ना कहीं रहती होगी, और एक दफ़ा आपका सिलसिला कोई रहा है, कोई शादी रही है, कुछ भी रहा है, कोई मंगनी रही है, वो होके टूटी है, डेफिनेटली टूटी है। और अगली दफ़ा ये गलती मत कीजिएगा। मैं हमेशा कहती हूँ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराइए, और 2023 का एंड या 24 यानी कि 2024 के अक्टूबर तक का वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर इसी दौरान कोई रिश्ता आता है, कोई मामला चलता है, उसको कंसिडर कीजिए, गो फॉर इट। और अगर दूसरे शहर से आता है, दूसरे मुल्क से आता है, कुछ भी आता है, तो वो भी चीज़ आपको सूट करे। सही, ये सितारा हैं, ये एक बहन है, और सुमेरा ने भी लिखा है साथ इकट्ठे, फिर मैं कॉलर्स वेट करें जल्दी से। सुमेरा का भी बता दीजिएगा, ज़िला रावलपिंडी है, 3 मार्च 1986 सुबह 5 बजे पैदाइश हुई, और ये भी शादी का पूछना चाह रही हैं। और सितारा कौन सा है, स्टार? 3 मार्च जी, 3 मार्च। ये भी एक्वेरियस में ही आती हैं, और इन्होंने भी शादी का पूछा है। देखिए, मैं फिर वही बात करूंगी, इनके लिए जो है ना, ऑलरेडी 2021 बहुत अच्छा साल था। खैर, उधर कुछ मामलात बने नहीं बने, कुछ डिस्टर्बेंस इनको भी आई है, और अब 2024 तक थोड़ा सा आप वेट कीजिए, आपके लिए मामलात अच्छे आएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा जी, आमना अटक से हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आमना, कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं, आप कैसी है? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। जी बताइएगा, अपने बारे में पूछना है? जी नहीं, अपने भाई के बारे में पूछना है। बताइए, नाम बताइए भाई का। वकार। सॉरी, क्या नाम है? वकार। फरताश। ठीक है जी। पैदाइश, डेट ऑफ बर्थ?
1999 और टीवी से तारीख जो है 3 अप्रैल 3 अप्रैल 1999। क्या पूछना चाहेंगी? कि वो आगे उनको कोई काम मिल पाएगा या नहीं। ओके ठीक है, थैंक यू। आगे उनको कोई काम मिल पाएगा कि नहीं? टीवी से आप सुन रही हैं इसलिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। प्लीज काइंडली जब आप कॉल करें टीवी की वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दें। काम नहीं करनी, बंद करना है जी। काम बिल्कुल मिल पाएगा। इसके लिए वैसे पिछले 2 इयर्स कोई बहुत अच्छे नहीं थे, बल्कि 2.5 इयर्स कोई बहुत अच्छे नहीं थे। और अभी भी बेटा 2-2.5 महीने इसको हम कहते हैं कोई ऐसी आदत, कोई ऐसी हैबिट, कोई ऐसी चीज़ है जो इन्होंने अपनाई हुई थी, उससे ये ना निकल रहा है। ये तकरीबन पिछले साल के कोई सितंबर अक्टूबर से इसका एक ऐसा फेज स्टार्ट होया हुआ है, निकल रहा है। आगे जाके इसको काम मिल जाएगा, मगर अभी भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। जून जुलाई आ जाएगा प्रॉपरली जब इसके हालात मामलात बेहतरी की तरफ आ जाए। बिल्कुल सही जी। और ये मैं लेटर जो है देख भी रही हूँ साथ साथ, और इन दोनों बहनों ने प्रोग्राम की भी तारीफ की और पीटीवी होम के प्रोग्राम्स की भी तारीफ की है। थैंक यू सो मच जी। नेक्स्ट कॉलर कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आसमा है जी हरीपुर से। जी आसमा, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी। जी, क्या पूछना चाहेंगी? मेरी तारीख 13 अगस्त 3 अगस्त 13 अगस्त 1996। 96। ठीक है जी, क्या पूछना चाहेंगी? 96 97 है। थोड़ा सा ऊंचा बोलें प्लीज काइंडली, क्योंकि आवाज बिल्कुल भी इधर तो आ ही नहीं रही स्टूडियो में। क्या सवाल करना चाहेंगी? शादी के बारे में पूछने। ओके, शादी के बारे में पूछना चाहेंगी। थैंक यू सो मच जी। शादी बेटा अभी आपकी जो है, वैसे तो ये साल इनके लिए बड़ा अच्छा है। और अगर देखें कोई अपनों में, क्योंकि इनके पेरेंट्स की पसंद से, घर वालों की मर्जी से, क्योंकि जो इनकी अपनी ज़ाती ख्वाहिश है उधर कोई मामला नहीं बनेगा। अगर कोई ये क्योंकि मुझे लगता है इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मामला चल रहा है तो वहाँ बात नहीं बनेगी। घर वालों की मर्जी, पसंद, कुछ इस टाइप की चीज़ आएगी। एंड यस, 2023 आपके लिए अच्छा साल साबित हो सकता है, मगर अगर नहीं होता है तो फिर 2 से 2.5 साल के बाद कोई बात बनेगी। अच्छा ओके, 2 से 2.5 साल का वरना गैप है। yes. ओके ठीक है जी। कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। रिदा है जिला गुजरात से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? मैंने अपने भाई के बारे में पूछना था कि उसके वीजे का अप्लाई किया हुआ है, अभी तक नहीं वीजा उसका लग रहा, तो उसका बता दें। ठीक है, आप डिटेल्स बताइएगा, शेयर कीजिए। नाम पूरा और डेट ऑफ बर्थ। नाम जैनुल आबिदीन है, 14 दिसंबर पूरा 2000। ठीक है जी। 14 जनवरी है? दिसंबर है? नहीं 14 दिसंबर है। 14 दिसंबर है। ओके जी। सन क्या? 2000 पूरा 2000 है जी सन। जी। पूछना क्या है? भाई के बारे में पूछना है, राइट? जी, बाहर जाएगा या नहीं, बाहर। इसके और बारे नाम क्या है भाई का? में। जैनुल आबिदीन। ओके थैंक यू। जैनुल आबिदीन है। थैंक यू। मुझे सवाल थोड़ा सा समझ में भाई के बारे में पूछना है कि वीजा लग रहा है कि नहीं, बाहर जाएंगे कि नहीं। जैनुल आबिदीन भाई का नाम है। अच्छा देखिए, इनका तो अगर वीज़ा लगना होता तो अब तक लग गया होता। इनका पेपर डॉक्यूमेंटेशन कोई चीज़ ऑलरेडी इनको कोई है प्रॉब्लम, या कोई सो कहते हैं ना किसी चीज़ की लैक ऑफ समथिंग, कोई पेपर डॉक्यूमेंटेशन की। और अगर वीज़ा या कोई डॉक्यूमेंटेशन आना होता तो लग गया होता अब तक। अगर नहीं लगा है तो अब 3 इयर्स के बाद, आफ्टर 3 इयर्स ही शुड ट्राई। उससे पहले पैसे का ज़या, वक्त का ज़या, ऐसा ही है। हर चीज़ का ज़या है, कुछ नहीं मिलेगा। अब ये थोड़ा सा वेट करें। दूसरी चीज़ मैं इनको डायरेक्शन बता देती हूँ। कोई भी, इसको हम कहते हैं ईस्टर्न साइड या मुस्लिम कंट्री या ईस्टर्न साइड पे रहेंगे तो फायदा, मिडिल वरना ईस्ट नहीं। में उस साइड पे। मिडिल ईस्ट, यस, इस साइड पे, वरना बिल्कुल नहीं ठीक, मिलेगा बिल्कुल ठीक जी। कोमल है आजाद कश्मीर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है कोमल? मैं ठीक हूँ। टीवी की वॉल्यूम बंद कर दें, ये मुझे पता चल गया आप टीवी से भी सुन रही हैं। जी। अच्छा जी, मुझे बताएं किसके बारे में पूछना है? अपने बारे में पूछना था। ओके, डेट ऑफ बर्थ और ईयर बताइए। 5 नवंबर 1992। ओके 5 नवंबर जी 1992। ओके। और क्या पूछना चाहेंगी? मुझे अपनी शादी के बारे में पूछना था। सारे सवाल ठीक है, शादी के बारे में क्या सवाल? शादी के बारे में ये कौन सी ईयर में होगी, ओके और अब्रॉड होगी या पाकिस्तान होगी? ओके। तो आप हमें बुलाएंगी कि नहीं, पहले ये बताएं। इंशाल्लाह जरूर।
बट डन है, पोस्टल एड्रेस लिख लो और उधर आपने भेजना है इनविटेशन कार्ड इंशाल्लाह, ठीक है। बहुत सारा प्यार और दुआएं आपके लिए। ओके, लाइव सुनिएगा जवाब जी। अच्छा जी, शादी बिल्कुल इंशाल्लाह आपकी, बल्कि आजकल में अगर आप कोई मामलात, कोई रिश्ते वगैरह देख रहे हैं तो इट्स अ गुड टाइम। और अगले बल्कि इसको कहना चाहिए एंड ऑफ दिस ईयर तक, 6 to 7 months आर वेरी गुड, वेरी आइडियल। इसको हम कहते हैं शहर से बाहर, दूसरे मुल्क से बाहर, या जो अपने बॉर्न कंट्री से बाहर, इवेंचुअली ये चले जाएगी। अगर रिश्ता इधर भी होता है पाकिस्तान में या जहाँ पे बॉर्न है, तो इवेंचुअली इस बच्ची का बाहर जाना, बाहर सेटल होना, इस टाइप की चीज़ होगी। और वैसे भी ओवरऑल शी हैज़ अ वेरी गुड बर्थ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे birth chart आवाज से ना फील हो रहा था कि पॉजिटिविटी। थैंक यू सो मच, माय प्लेयर जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपको मुझे पता ही नहीं चलता कब वक्त शुरू हुआ और कब वक्त बैक खत्म टू हुआ। बैक जो है हमने किया, लेकिन इसी काम के लिए ख़वातीन नौज़ात आपके लिए सादिया अरशद मौजूद है और हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। थैंक यू सो मच सादिया। My pleasure। और हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद डॉक्टर फरजीन मलिक हमें ज्वाइन करेंगी और सवालात रेडी रखिएगा। ड्राई कॉफ, खुश्क सर्दी से मुतालिक हम इस सेगमेंट में इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन और हज़रात। और लाइव प्रोग्रामिंग पीटीवी होम लाहौर सेंटर से वीकेंड एट होम की आप देख रहे हैं। और ब्रेक के बाद हमें दो बहुत ही खूबसूरत लड़कियों ने ज्वाइन किया है और पहली जो लड़की हैं वो वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर हैं और आप लाइव कॉल करके, बेस्ट बात है, ब्यूटी विद ब्रेन्स, डॉक्टर फरजीन मलिक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया फ़ोन बढ़ाने का, शुक्रिया शुक्रिया। मैं अचानक लड़की ही फील करना शुरू हो गई हूँ। यू आर अ गर्ल, आप ऐसे ना कहा करें प्लीज। जी बहुत शुक्रिया। और आपको एन के कब से लगी? है ना, वो बचपन से ही लग गई। जब मैं फेल होना शुरू हुई तो टीचर ने बुलाया कि सुंदस का कोई प्रॉब्लम है। सुंदस, अगर मैं लड़की हूँ फिर तो आप छोटी सी बेबी हैं, है ना? ये जरूरी होता है ख़वातीनों के साथ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स देना। मेरी जो सामने मेहमान शख्सियत हैं, शी इज गॉट अ ब्यूटीफुल वॉइस। पहले भी प्रोग्राम में आ चुकी हूँ और अभी मैं एनी को कह रही थी कि एनी ने वेट लूज किया है, क्योंकि पहले जब मुलाकात हुई थी वो भी काफ़ी अरसा पहले, तो तब से अब तक इनमें बहुत चेंज पॉजिटिव आया है। तो इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एनी खान हमारे साथ मौजूद है। जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। कोई नज़ला ज़ुकाम बुखार कोई बहुत ज़्यादा है। खांसी? हम सिंगर्स को तो बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना है पड़ ना? रहा है, बहुत ज़्यादा। अच्छा ख़वातीन डॉक्टर साहबा के भी सेगमेंट में हम लाइव कॉल्स लेंगे और मैं अपना मसला बता रही थी ब्रेक में। डॉक्टर साहबा, सर्दी, खुश्क सर्दी है और साथ खुश्क खांसी तो है ही है, लेकिन नज़ला ज़ुकाम, टेस्ट नहीं आ रहा, भूख भी ज़्यादा लगती है लेकिन टेस्ट भी नहीं आ रहा। तो ये बड़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले जो सबसे कॉमन चीज़ मैं देख रही हूँ बच्चों बड़ों में, हम सबको खुश्क खांसी। नाउ कैन वी प्रिवेंट ड्राई कॉफ के? नहीं। देखिए, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जो हमें कॉफ आ रही है उसकी फॉर्म क्या है। ठीक है। एक वो कॉफ जिसके साथ प्रोडक्शन हो स्प्यूटम की या बलगम आए तो वो होती है प्रोडक्टिव कॉफ, और जो दूसरी है उसको हम कहते हैं अनप्रोडक्टिव कॉफ या ड्राई कॉफ। अब चूंकि हमारा प्रोग्राम आज इसके ऊपर है, क्योंकि दोनों कॉफ्स का डिफरेंट तरीका इलाज होता है और हम उसको डिफरेंटली डील करते हैं। अमूमन प्रोडक्टिव कॉफ्स जो होती हैं अमूमन दे कम फ्रॉम एन इन्फेक्शन, अ वायरल और अ बैक्टीरियल, या COPD के पेशेंट्स जो हैं जो ज़्यादा स्मोकिंग वगैरह करते हैं उनके अंदर भी कई दफ़ा प्रोडक्टिव हो जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम जब हम बात करते हैं उसकी नॉन प्रोडक्टिव कॉफ की, तो आप कह रही हो कि वाकई हर जगह पे मैंने देखा कि कुछ लोग जैसे फेसबुक पे लाइव कर रहे हैं तो हर बंदा खांस रहा है बीच में, और फिर वो एक्सक्यूज़ मी और माजरत है वाला सीन। और मैंने कहा यार वाकई बहुत ज़्यादा कॉफ इन हुई है। और कॉफ का ये उसका रीज़न, देन आई थॉट कि आखिर क्या वजह है कि सब लोगों को इतनी खांसी हुई है। तो सबसे पहली चीज़ है एनवायरमेंटल। उसमें हम आते हैं जो हाई लेवल्स ऑफ स्मॉग हैं और जो हमारी एयर इंडेक्स डिक्रीज होती जा रही है, वो कॉफ का एक बहुत बड़ा जरिया है। ठीक है। नंबर 2, वायरल इन्फेक्शंस हैं। कुछ ऐसी वायरल इन्फेक्शंस होती हैं जो कि ड्राई कॉफ, पहले इन्फेक्शन होती है वो रिजॉल्व हो जाती है और वो ड्राई कॉफ लंबा चलती जाती है। जुकाम बुखार हुआ, उसके बाद 2 महीने तक खांस खांस के बंदा फावा होता रहता है। तीसरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको हम कहते हैं जर्ड,
और वो क्यों होती है कि जिन लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है वो जब रात को सोते हैं तो एसिड रिफ्लक्स होता है, बिल्कुल सही, जिससे खांसी आती है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसलिए पॉज लेती हूँ क्योंकि कॉलर भी मौजूद हैं, उनको भी शामिल करते हैं। राहिला कराची से, जी क्या सवाल करना चाहेंगी? अच्छा लाइन ड्रॉप होगी, आई एम सो सॉरी, कोई इशू नहीं है। 042, मैं दोबारा से उर्दू में बताती चलूँ, 042992000628 हमारा नंबर है। अच्छा जी, तीसरी कॉज होगी एसिडिटी। जी बिल्कुल, और ये चीज़ सुंदर, इसकी वजह से इतने लोग ट्रीटेड रहते हैं, एंटीटसिव्स यानी कि वो खाते रहते हैं, दवाइयाँ पीते रहते हैं, शरबत पीते रहते हैं, लेकिन मेन कॉज ट्रीट नहीं होती। सही। और वो है एसिडिटी। और जब तक आप एसिडिटी को नहीं एड्रेस करोगे तो हाउ डू यू थिंक द कॉफ इज गोइंग टू गो अवे? ओके, ठीक है, इसलिए ऐसे लोग, अभी हम बताते हैं कि उसका क्या तरीका इलाज है। उसके बाद चौथी रीज़न जो है दैट इज़ पैसिव स्मोकिंग। स्मोकिंग तो हो गई, लेकिन आप लोगों में ऐसे में बैठ रहे हैं जो कि स्मोक कर रहे हैं, आप ऐसी महफिल में गए हुए हैं जहाँ पे स्मोक कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ये होएगी। पांचवी चीज़, जो लोग इन्वर्टर एसीज यूज़ कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा हीटर्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसके आगे पानी इसीलिए रखने को कहा गया है ताकि आपकी ड्राई जो एयर है वो ड्राई ना हो जाए, नमी रहे हवा में, उसमें मॉइस्चर है। एग्जैक्टली, जब तक नमी रहेगी तब तक आपके ट्रैक्ट्स जो हैं वो सही रहेंगे और आपको खांसी नहीं आएगी। और एक और बहुत बड़ी वजह ये है, वो लोग जो मुंह खोल के सोते हैं, जो खराटे लेते हैं, जिनको हम स्लीप एपनिया भी कहते हैं, वजन वजह की वजह से या किसी भी, या डीएनएस नेजल सेप्टम अगर टेढ़ा हो या उस वजह से, तो उनका भी थ्रोट ड्राई हो जाता है और उस वजह से भी होते हैं। अच्छा सुंदर, अगेन ये बात लोग एसिडिटी से लिंक नहीं करेंगे, मगर मैं करूँगी कि जो लोग बहुत फ्राइड फूड्स खाते हैं और ड्राई फ्रूट रात को खाते हैं या खाली पेट खा लेते हैं, उनको भी इरिटेशन और एलर्जीज डेवलप हो जाए। और रात को तो खास तौर पे मैंने ये देखा, एंड देन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि दिन के टाइम पे तो चले मैंने या एनी ने खांसी कर दी, तो हमने पानी पी लिया तो संभल गई। रात को सोते हुए जब आपको खांसी आती है, दौरा पड़ता है, वो ऐसा दौरा, एग्जैक्टली आपने सही लफ्ज बोला, स्पॉट ऑन, ऐसा दौरा पड़ता है कि एक तो नींद खराब होती है, उसके बाद तबीयत संभलने में इतना टाइम लग जाता है कि बंदा आवाज़ार रहता है। बिल्कुल, यू आर सो ट्रू। एंड people who have asthma, they have to be super careful in such मौसम और अपनी ग़िज़ा के बारे में। अच्छा, ग़िज़ा के बारे में डिटेल में, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट, बिस्मा है, बिस्मा से पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बिस्मा जी, क्या सवाल डॉक्टर फरजीन से करना चाहेंगी ड्राई कॉफ के बारे में? मैंने स्किन के हवाले से बात करनी है, एसिडिटी की वजह से। अच्छा बताइए, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक। क्या मसला हो गया? मुझे ना स्किन पर ना पिंपल्स बहुत ज्यादा निकलते हैं। पहले गर्मियों में एसिडिटी की वजह से निकलते थे, लेकिन अब तो ऐसा कोई इशू नहीं है। पिंपल्स की बात, पिंपल्स, थैंक यू, लाइव जवाब सुनिएगा, थैंक यू सो मच। ऑल्दो ये मौजू से हट के सवाल है, बट स्टिल यू आर स्वीट, तो हम आपको जवाब देंगे लाइव। पिंपल्स के बारे में कह रही हैं, एसिडिटी का मुझे लग रहा था पहले प्रॉब्लम। एसिडिटी एक तो हम कर्ब करते हैं विद मेडिसिन, ठीक है, और एक इनके लिए ये है कि ये मेथी दाना जो है, सुबह मेथी दाना और जो बड़ी इलायची नहीं होती, ठीक है, बड़ी इलायची के दाने कुछ जो सुबह के वक्त खा लें, तो उससे ये होएगा कि जो एसिडिटी का प्रॉब्लम है किसी हद तक कर्ब होएगा। शी नीड्स टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी पिए, और चूंकि विटामिन सी वैसे ना लें लेकिन जूसेस में लें, जैसे मौसमी का जूस है, किन्नू का ना लें, किन्नू का एसिड कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, मौसमी का जूस लें, और अगर उसमें थोड़ा सा पानी लेके उसको पानी के अंदर हनी गरम करें, उसके अंदर हनी घोलें बाद में, और उसको भी आप शामिल कर दो मौसमी के अंदर, और वो पिएं, तो उससे इनकी इम्यूनिटी भी बेहतर होएगी और स्किन भी बेहतर होएगी। और विटामिन ई के कैप्सूल्स जो हैं उनके अंदर उनका 1-2 कतरे निकाल के हल्का सा बेसन डाल के उससे मुंह धोया करें, मतलब जब वो साबुन ना यूज़ करें उसकी जगह पे वो यूज़ करें। बिल्कुल सही। अच्छा जी, लाइव आपने जवाब सुन लिया, उसके अलावा जितने भी कॉलर्स हैं प्लीज़ दरख्वास्त ये है कि मौजू से रिलेटेड सवाल कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स को एडजस्ट कर सकें। शौकत साहब हैं, कहाँ से? इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद से। जी जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं भाई? जी फर्स्ट क्लास। जी जी, क्या सवाल करेंगे डॉक्टर साहिबा से, बताइएगा। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, मुझे काफी अर्से से खुश्क खांसी होती है, तो काफी दफा मैंने मेडिसिन वगैरह दी, लेकिन मुझे कभी उससे रिलीफ नहीं मिला। ठीक है, डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगी इनसे? इन्होंने क्या कहा है कि मुझे खुश्क खांसी जी काफी अरसे से, और दवाइयाँ भी ले रहे हैं लेकिन रिलीफ नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन कोई एसिडिटी का कोई प्रॉब्लम, स्मोकिंग वगैरह नहीं करते? आप स्मोकिंग तो नहीं भाई करते? कोई एसिडिटी का प्रॉब्लम तो नहीं है? जी स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करते।
स्मोकिंग वाले के साथ तो नहीं रहते। कोई आसपास तो नहीं आपका कोई जो स्मोकिंग करता हो तो आप भी उसमें आ जाते हो उस जात में? जी मेरे आस पास में कोई ऐसा बंद नहीं, फैमिली में कोई ऐसा बंद नहीं जो स्मोकिंग करता हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइव जवाब सुनिएगा। एक तो ये है कि ही नीड्स टू हैव एन एयर ह्यूमिडिफायर, और जैसे कि हमने बताया कि कमरा अगर हीट करें तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा रखें। दूसरा हम जो बात करेंगे ना, आज का मैं टोटका अभी इनके लिए बता देती हूँ बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हनी लें, ठीक है, हनी अच्छा होना चाहिए क्वालिटी का। वो कैसे पता चलेगा अच्छा है? वो उसकी भी तरीके होते हैं, उस पर पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा। अच्छा, वाकई वैसे करना चाहिए। अगला प्रोग्राम इस पे, या वी शुड डू दैट बिकॉज़ हमें नहीं पता कि कौन सा सही है शहद, कौन सा। डेफिनेटली उसका थोड़ा सा तरीका, और एक मछली का भी ताज़ा और नॉन ताज़े का तरीका होता है ढूंढने का। सही जी। अच्छा, मैं बाद में बात करूंगी इस बारे में। अच्छा जी, मैंने मछली कहा है, मगरमच्छ तो नहीं कहा। तो मैं समझ गई हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी, तो हनी ले लिया। हनी के अंदर इन्होंने काली मिर्च थोड़ी सी पीस के डालनी है, और साथ में वही मोटी इलायची के जो दाने हैं उनको तवे के ऊपर थोड़ा सा वो भून के उसको भी पीस के उसका पाउडर बना के, ये इसको दिन भर में 5-6 दफ़ा जब भी व्हेन ही रिमेंबर्स पुट इट इन अ बॉटल, और इसको थोड़ा सा चाट लें ताकि ये इनके, और ऐसे चाटें कि इनके गला जो है वो कोट हो जाए उसके साथ। ठीक है। तो ये जो है दिस विल हेल्प हिम। प्लस गर्म पानी पिएं, ठंडा पानी का इस्तेमाल ना करें। और जो चाय लेते हैं या कावा लेते हैं तो उसमें आधी टीस्पून या 3-4 कतरे ये इसके कोकोनट ऑयल के डालने हैं ताकि इनके गले में जो खुश्की है वो तरी की तरफ चलना शुरू हो। जब बॉडी में ऑयल्स ऐसे प्रोड्यूस हो कि वो बॉडी की ड्राइनेस जो है उसको खत्म कर। बिल्कुल सही। अच्छा जी, हरिपुर से कॉलर हैं। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई, कोई इशू नहीं। एनी आपको कोई प्रॉब्लम हो आप पूछना चाहें, बिकॉज आप भी सिंगिंग करती हैं, आवाज़ का, गले का खास ख्याल रखना पड़ता होगा। मुझे काफ़ी कुछ उनसे समझ आ रही है, बल्कि मेरे फ़ायदे की चीज़ें हैं। मैं तो आजकल इतनी परेशान हूँ अपने गले को लेके, इस जो भी ये सारा इन्फेक्शन चल रहा है। मुझे 1 माह हो गया है, मुझे इन्फेक्शन है बहुत गले में। कोई शो आ रहा होता है और मैं डॉक्टर्स के पास भागी हुई होती हूँ, और मेडिसिन यहाँ तक कि यहाँ आने के लिए भी आज सुबह से मैं परेशान थी कि क्या बनेगा। और जितनी आप खांसी रोकते ना और जोर की आती है, और ज़्यादा। अच्छा, प्रोग्राम में खास तौर और वो और प्रोग्राम में आती है। अच्छा, और आनी भी प्रोग्राम में होती है, कहीं फॉर्मल जगह पे आप बैठे हो, जितना आप रोकेंगे ना और ज्यादा। डॉक्टर साहब कोई इसका, एंड देन आई नो बचकाना सवाल है, बट लेट्स जरा थोड़ा सा करें, कोई तरीका है? जब आपका जैसे छींक आए तो कहते हैं बड़े बुजुर्ग के ये नाक के आगे रख लो उंगली, तो शायद छींक रुक जाए, क्योंकि वैसे मेरे साथ तो कभी भी नहीं हुआ सही, छींक और आती है जोर की, बट स्टिल अगर कोई है टोटका तो। खांसी का ऑब्वियसली व्हेन यू आर स्टॉपिंग इट तो आपकी बॉडी उसको मजीद और ज़्यादा आप अपना स्फिंक्टर टाइट कर लेते हैं, बिकॉज यू आर गेटिंग अ लिटिल एप्रीहेंसिव, और वो ऑल स्फिंक्टर टाइप होके और ज़्यादा ड्राइनेस होके खांसी आती है। दैट्स द रीज़न फॉर यू। देखिए, आप एक काम करें कि एक तो आपका गला जो है ना, वो चूँकि हमारा कमरे का टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस है। जब आप गर्म टेम्परेचर से ठंडे में जाते हैं, ऑब्वियसली आप अपनी नाक के थ्रू ब्रीथ कर रहे हैं, तो आपके गले में खुश्की जाती है। तो आप लोगों को तो एलर्जीज, जिन चीज़ों से एलर्जीज हैं उनसे परहेज करना चाहिए। और आप जब मैं चाइना गई ना, तो चाइना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उनकी लॉजेंजेस थी, उन्होंने मुझे गला ख़राब हुआ तो उन्होंने मुझे दी। वो सारी हमारी ये जो है क्या नाम होती है, लिकरिस, इसको क्या कहते हैं उर्दू में, लिकरिस जो पान में भी पड़ती, मुलट्ठी। हाँ, मुलट्ठी का वो थी लॉजेंजेस, और वो मुलट्ठी को थोड़ा सा मुंह में रख के आप चूसते रहें, उससे आपके गले की बहुत टकोर होती है। दूसरा ये कि जब आप वुज़ू करें या सुबह के वक्त उठें तो आपको सॉल्ट या कोई भी माउथ वॉश अच्छा सा, उसके गागल्स ज़रूर करने चाहिए। और जब आप गागल्स करने तो फिर आपको गले को थोड़ा गर्म मफलर बांध के गर्म ही रखें। फिर आपका गला गर्म हो गया, अब आपने ठंडी हवा नहीं इनहेल करनी। तो ये आपके लिए, और मुलट्ठी का कावा इज सो गुड फॉर सिंगर्स कि कहते हैं कि वो तो पीना चाहिए उनको। बिल्कुल सही। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, बिकॉज बिफोर वी वाइंड अप, एक तो टिप ऑफ द डे तो बता दिया आपने वो कॉलर को, उसके अलावा थोड़ा सा सॉल्यूशंस क्विक अगर हम रैपिड करें कि किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है और क्योर किया जाए। एक तो सुंदर्स, व्हेन वी कम टू एस्थमेटिक्स, दे नीड टू बी वेरी केयरफुल विद देयर मेडिसिन्स एंड एलर्जीज, एंड दे नीड टू सी कि क्या ट्रिगरिंग इफेक्ट्स हैं, जैसे पोलन या इन चीज़ों में। बाहर स्मोक के जब बहुत ज़्यादा असर आते हैं तब मत करें। डीप ब्रीदिंग अपने घर के अंदर एयर प्योरीफायर हो तो लगा लें और उसमें करें। डीप ब्रीदिंग बहुत इफेक्ट करती है। दूसरा ये मास्क का इस्तेमाल, ठीक है, मास्क का इस्तेमाल इज़ मैंडेटरी। एक तो कोविड की कह रहे हैं फिर से फैल रहा है, दूसरा ये कि इस वक्त मास्क हम इसलिए ले रहे हैं ताकि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को रोका जा सके। जितनी अर्बनाइजेशन हो रही है, आप ये देखो, आप घर की सफाई करते हो और फौरन ही अगले घंटे बाद घटा मिट्टी बंद कमरों में आ जाती है। आखिर ये कहाँ से छोटी छोटी मिट्टी आ रही है? यही मिट्टी जो डस्ट आ रही है वो आपके नेजल ट्रैक्ट में भी जा रही है। तो इसलिए मास्क का इस्तेमाल इज़
वेरी गुड। बच्चों को जब बाहर भेजते हैं खेलने के लिए तो मेक देम वेयर मास्क ताकि उनको प्रॉब्लम्स ना हो। उनकी जो चेस्ट है उसको गर्म रखें, थर्मल वेस्ट्स का इस्तेमाल करें। ये वाला एरिया जो है ना, दिस नीड्स टू बी वार्म। अमूमन हम लोग ये एरिया छोड़ देते हैं, बाकी सारे वार्म बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। तो ये एरिया नीड्स टू बी वार्म। और कहते हैं कि यहाँ पे ये आपकी कोनी के जो इस साइड पे एक्यूप्रेशर होता है कि आप इस जगह को मलें तो जो गला है वो दैट गेट्स रिलीव्ड। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और टोटका तो हमने बता दिया। हाँ, टोटका हमने बता दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब एक छोटी सी टिप मेरी तरफ से भी, बीइंग अ मदर, कि छोटे बच्चों को हाई नेक्स पहनाएं। हाई नेक्स के बगैर आई एम श्योर यू विल एग्री विद मी, बच्चों को बाहर मत जाने दें क्योंकि ये खतरनाक मौसम है। इसी के साथ हम एनी को दावत देंगे। एनी की आवाज में गला इनका अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। बहुत सारी क्लैप में आ जाइएगा।
जी ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। और मुझे एक बड़ी खुशकिस्मती महसूस होती है कि जब मेरी मुलाकात टैलेंटेड यंगस्टर्स से होती है तो मैं इतनी एनर्जेटिक हो जाती हूँ, बिकॉज आई कैन सी द पॉजिटिविटी इन देम। और जितने भी यंगस्टर्स हैं हमारे, इतने माशाल्लाह टैलेंटेड हैं। और अब ये बात भी गलत है कहना कि प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते। अब आप देखें हर जगह पे, स्पोर्ट्स के मैदान में, सोशल एक्टिविटीज़ की बात करें, किसी भी फील्ड की बात करें, अल्लाह का करोड़ बार शुक्र हम अदा करें तो कम होगा। जितना हो सके शुक्र मेरे रब का अदा करें कि इतने प्लेटफॉर्म्स अब मिलना शुरू हो गए हमारे यंगस्टर्स को, जिसके ज़रिए वो अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं, अपना आप मनवा सकते हैं, अपने ख़ानदान का और अपने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकते हैं। और ऐसी ही कुछ बहुत ही खूबसूरत बच्चियाँ एंड यंगस्टर्स, और उनमें मैं भी अपने आप को, मैंने कहा आज सेट पे 4 लड़कियाँ मौजूद है, तो चौथे पे देखा किसने, मैंने कहा नहीं मैं भी हूँ एक लड़की। बट इट फील्स सो गुड कि हमारे साथ जो टैलेंटेड बच्चियाँ ख़ास तौर पे आती हैं और अपना आप मनवाती हैं। मेरी पहली जो मेहमान शख्सियत है, शी इज़ गॉट सच अ ब्यूटिफुल स्माइल। और रबिया की तो भाई अचीवमेंट्स ही इतनी सारी हैं। रबिया शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का जो स्पेशल प्रोजेक्ट है नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, जिसकी तकरीब भी आपने PTV न्यूज़ पे और बाकी मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पे देखी, ये उसकी विनर हैं। और इनका शुमार टॉप 15 में होता है और ये 5th पोजीशन हासिल इन्होंने की। लेकिन ख़वातीन में, बच्चियों में इनकी 1st पोजीशन है। और इस वक्त जो है ये पढ़ाई भी कर रही हैं और CSS का एग्ज़ाम है इनका, और ये इनका ट्रॉफी है इनकी। हम वेलकम करेंगे रबिया को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आ जाए, इधर आ जाइएगा। लुक एट दिस, ये अब आप पकड़ेंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। रबिया कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सुंदर। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि मुझे आपने शो में अपने बुलाया। अरे इट्स अ प्लेजर, और आई एम फीलिंग ऑनर। इट्स अ प्लेजर, इट्स अ Thank प्लेजर। you. और आप तो वैसे ही लाइक बच्ची हो, साथ साथ CSS कर रही हो। अच्छा, जब मुझे पता चलता है ना, प्लीज़ बैठिएगा, जब कि कोई बच्चा या बच्ची CSS कर रहा है या कर रही है तो मैं इतनी एक्साइटेड होती हूँ, क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि मैंने भी किताबें खरीदी थी, लेकिन वो फिर किताबें अलमारी में ही रह गई। आगे की कहानी मैं नहीं बताना चाहूंगी। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। अच्छा जी, अगली मेहमान शख्सियत, ओह वाओ, नाउ लुक, शी इज सो एनर्जेटिक, शी इज एथलेटिक। और मैं इनको देख के ये कह रही थी, हर किसी के साथ मैं अपनी कहानी पहले जोड़ती हूँ ना, कि मैंने कहा मुझे आपको देख के अपना स्टूडेंट लाइफ याद आ रहा है, क्योंकि आई वॉज ऑल्सो एथलेटिक पर्सन। लेकिन कायनात की बात करें तो कायनात बुखारी, शी इज जस्ट 18-19 ईयर्स ओल्ड। फुटबॉल प्लेयर है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, नेदरलैंड वुमेन नेशनल एंड A टीम प्लेयर है, और पाकिस्तान में लाहौर से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन पैदाइश नेदरलैंड में हुई और पाकिस्तान का नाम नेदरलैंड में जो है वो रोशन कर रही हैं। इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, इधर आ जाइएगा। वालेकुम सलाम। लुक एट हर। ये कैमरा है, आपकी अचीवमेंट्स पे जरा नजर डालते हैं। मैं और ये इधर ही होंगे, आइए। वाओ, अमेजिंग जी, A huge round of applause। और कायनात का मैं ज़रूर ये बताती चलूँ कि जी ऑफिशियली शी इज़ अपॉइंटेड एज अ फुटबॉल कोच फॉर चिल्ड्रन, जिनके पास रिसोर्सेज कम है, जिनके पास स्किल्स की ज़रूरत है। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, एक्सेलेंट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और हमारे सामने एनी भी मौजूद हैं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हमने रखी हुई। और ब्रेक पर जाने से पहले एनी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सा हमने गाना सुना। और लाइव सिंगिंग ख़वातीनों साथ बड़ा मुश्किल काम होता है। जितने भी सिंगर्स हैं अगर लाइव सिंगिंग कर जाएँ तो असल कमाल ही ये होता है। तो यू आर ब्लेस्ड, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, और शेफ़ माजिबीन भी मौजूद है। हमने माजिबीन की तरफ भी थोड़ी देर में बढ़ना है, क्योंकि उन्होंने ड्रिंक्स तो सर्व कर दी है, रेसिपी की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन पहले ज़रा रबिया से कुछ बातचीत हो जाए। रबिया जी मैम। प्लेटफॉर्म आपको मिला माशाल्लाह। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सक्सेस जो है कभी भी एक इंडिविजुअल की ज़ाती कामयाबी नहीं होती है। उसके पीछे आपकी फैमिली होती है, आपके टीचर्स होते हैं। और सबसे पहले तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को थैंक यू कहना चाहूँगी कि ये एक प्लेटफॉर्म है जो आजकल के यंगस्टर्स को बहुत कम मिलता है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात है, बहुत मतलब खुशनसीबी है उन बच्चों की कि अब प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है आपको, जिस पे आप जो है अपने प्रोजेक्ट्स करके फिल्म मेकिंग और डॉक्यूमेंट्री मेकिंग में स्पेशली जो है, क्योंकि मेरी फील्ड है मास कम्युनिकेशन की, मैंने MPhil किया है मास कम्युनिकेशन में और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट। एक्सेलेंट माशाल्लाह। तो अब जो है मैं CSS को क्योंकि आगे परस्यू कर रही हूँ, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था कलनरी हेरिटेज ऑफ लाहौर पे, और मेरा ये मोटिव था कि पाकिस्तान को जो है, पाकिस्तान की एक पॉजिटिव इमेज जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे दिखाई जाए कि पाकिस्तान जो है कितना रिच कल्चर रखता है, कितना मतलब हमारा फूड जो है बाहर के फॉरेनर्स जब आते हैं विज़िट करते हैं
वॉल्ड सिटी को, अंदरून लाहौर और लाहौर में, तो वो बड़ा पसंद करते हैं इन चीज़ों को, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे अभी हमारी इतनी क्योंकि इमेज बिल्डिंग नहीं हो पा रही है पॉजिटिवली। तो मुझे ये आइडिया क्लिक किया, मैंने कहा नहीं इसके ऊपर अब काम करना चाहिए हमें, क्योंकि मैंने BS में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी तो वो ज़रा मेंटल हेल्थ से रिलेटेड थी, डिप्रेशन पे थी। तो इस दफ़ा मैंने कहा थोड़ा सा चेंज करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 6 मंथ्स का मेरा ये प्रोजेक्ट था। कहने को बड़ा आसान लगता है, जो हम टीवी पे देख लेते हैं है कुछ ना, 2-3 पता चला है, अब समझ आई है ना? बिल्कुल, क्योंकि मेरी फील्ड है और अब अल्हम्दुलिल्लाह मतलब MPhil हो गया है इसमें भाई। तो बड़ा मतलब देखने वाले को लगता है अच्छा ये 5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है, 5, लेकिन उस 5 मिनट के पीछे आपकी महीनों की रिसर्च होती है सबसे पहले। उसके बाद बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ गर्ल, मैं कहती हूँ कि एक फीमेल के लिए ना बहुत बड़ी सपोर्ट होती है उसकी फैमिली की, पेरेंट्स की, कि आप जाएं, आप शूट करें, पहले तो आप रिसर्च करें। हाँ जी बिल्कुल, मेरे फादर की मतलब आज मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और इतने मेरे लिए ऑनर की बात है, तो मैं इसका क्रेडिट जो है अपने फादर को देना चाहूँगी। ऐसा ही है, सबसे क्लैप हो जाए इनके पहले वालिद मेरे साहब के फादर लिए। को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है, उनकी मेहनत है, उनकी डेडिकेशन है और उनकी दुआएं हैं। और जितने भी मतलब मेरे फादर के बुजुर्गान हैं, मेरी फैमिली है, सबकी दुआएं हैं, मेरे टीचर्स की दुआएं हैं, एवरीबडी इज इंक्लूडेड। और फिर बिल्कुल। दुआओं की बात करें, अच्छा कायनात को मैंने कहा हमने इंग्लिश उर्दू मिक्स, मैंने कहा जितना हो सके उर्दू में बात करें, जहाँ पे अटके हैं तो इंग्लिश, वरना मैं आपको पर्ची बना के ट्रांसलेटेड राइट, ये भी कर लेंगे। व्हाट आर सिस्टर्स फॉर यू, लाइक अ सिस्टर, आप मेरी बहनों की तरह। अच्छा जी कायनात, बचपन से शौक फुटबॉल का? यस, मैं बचपन से शुरू हुई थी। मेरे जो है ना सराउंडिंग्स में बहुत बच्चे फुटबॉल खेलते थे। ठीक है, तो ऐसे मैं स्टार्ट हुई थी, प्लेग्राउंड्स पे खेलती थी, स्कूल के बाद मैं बचपन में हिजाब भी पहनती थी, मैं बहुत एक्टिव बच्ची थी, लेकिन मैं स्पोर्ट्स भी करती थी, लेकिन वहाँ का माहौल ज़्यादातर लड़कों वाला है, तो मैं वहाँ पे फिट नहीं हो रही थी। नेदरलैंड की बात करी, हम नेदरलैंड को कह रहे हैं कि लड़कों वाला माहौल है, थोड़ा सा है लड़कों वाला माहौल। ठीक है, वहाँ पे लड़कियों में फिट होना था काफ़ी मुश्किल था, तो मुझे हेल्प मिली है किसी से, जिसने मुझे गाइड किया है कि देखो तुमको फुटबॉल खेलना आता है, तुम्हारे पापा मम्मा को बताओ ये, और उनको बताओ कि तुमको अच्छा खेलना आता है, ताकि तुमको कोई क्लब में शामिल। ठीक है, तो उन्होंने फिर मेरे पापा के साथ बात की कि देखो तुम्हारी बेटी को इतना अच्छा फुटबॉल करना आता है, एक दफ़ा देखने आओ। तो मेरे पापा आए थे देखने, तो उन्होंने देखा कि उसको फुटबॉल खेलनी आती है। फिर मुझे इतनी बातों के बाद मेरे पापा कन्विंस्ड हुए हैं कि मुझे खेलना आता है, तो ऐसे मैं एक क्लब में गई थी और ऐसे मेरी फिर कहानी शुरू हुई थी। मैं फुटबॉल क्लब में गई, और फिर मेरी कोच क्लब में आना आसान नहीं होता, ये कहना आसान है, क्लब में एंट्री इज अ बिग डील। और ये कहा जाता है कि एक बार, एंड देन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि एक बार आप किसी क्लब में इंटरनेशनली आ जाओ तो देन फिर आगे ही आप बढ़ते हो। आप आगे, क्योंकि आपको बचपन से फिर आपको गाइड करेंगे ना एक अच्छे प्रोफेशनल फुटबॉलर के लिए। लेकिन मेरे पेरेंट्स की बहुत अप्रूवल चाहिए थी। आपको पता है हमारी कम्युनिटी में इतना एक्टिव नहीं है कि लड़कियां फुटबॉल खेलें, स्पोर्ट्स करें। ये भी होता है अक्सर, देन मैं इसलिए ताकि ये आम तासुर है, एक इंप्रेशन है, मैं मुश्किल वाली उर्दू नहीं बोलूंगी, या बोल लूं मुश्किल वाली, बोल लूं, ट्राई कर लें, देखते हैं। तासुर का क्या मतलब है बताओ? तासुर आई डोंट नो। ओके, मजाक भी चलता रहेगा। एक इम्प्रेशन ये भी होता है कि जितने भी बच्चियां या बच्चे हमारे बाहर पढ़ते हैं या बाहर ही पैदा हुए, ऑल्दो पाकिस्तानी है, लेकिन उधर माहौल में तो वो ब्रॉड माइंडेड ज़्यादा होते हैं, कम अपने माँ बाप की कंसेंट लेते हैं या उनसे राय लेते हैं, बट आप उनमें से हो जो कि उनके माँ बाप के मशवरे के साथ आपने किया। मेरे माँ बाप ने इतनी सेक्रीफाइस किया है, पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान के बाद इधर होलैंड में आके इतना हमारे लिए बिल्ड किया, हम क्यों नहीं उनसे मशवरा लें। तो ऐसे हमारा स्टार्ट हुआ है। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे पापा मम्मा ने इसको एक्सेप्ट किया और मुझे चांस दिया, क्योंकि मैंने उनको प्रूव करना था कि देखो मैं लड़की होके मैं फुटबॉल खेलूंगी, आपको मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या अकम्प्लिश करूँ। मैं इधर बैठी हूँ, इस चीज़ के लिए बहुत थैंकफुल हूँ। और ऐसे मैं बस अपना प्रोसेस में आगे गई हूँ, फुटबॉल खेलती रही हूँ, फिर मैं स्काउट भी हुई हूँ बड़े बड़े क्लब से, तो वहाँ पे भी मैं प्लेटफॉर्म पे आई हूँ, बहुत बच्चों को कोचिंग भी किया है। ऐसे फिर पूरा वो स्टार्ट होता है, फिर मैं इस चीज़ को एंड आई कैन सी द कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस बता रहा है माशाल्लाह कि यू हैव दैट स्पार्क। अल्लाह ताला ने और आपको इतनी कामयाबी इंशाल्लाह देनी है। नहीं, कैसा लग रहा है इन बच्चियों को देख? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। आप में तो खुद भी इतना टैलेंट है, क्या कहेंगी कि हमारी बच्चियां जितना मुख्तलिफ फील्ड्स में नाम रोशन कर रही हैं पाकिस्तान बस अल्लाह ताला ने हर किसी को किसी ना किसी चीज़ से नवाजा हुआ है। मुझे आवाज़ से नवाजा, उनको इन चीज़ों से नवाजा हुआ है। अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि उसने हमें कुछ ना कुछ तो दिया हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा रबिया, अब जो डॉक्यूमेंट्री है वो जो 5 मिनट्स की बनी, टोटल 5 मिनट्स की? नहीं 10 मिनट्स की डॉक्यूमेंट्री है। 10 मिनट्स? हाँ जी, ड्यूरेशन 10 मिनट्स। कहाँ शूट किया? मैंने कंटेंट क्या था, थोड़ा सा बताएं। मेरा था
कि हमने ना पूरे लाहौर में जो डिफरेंट फूड स्टॉल्स हैं उनको कवर करना था बेसिकली, कि कैसे 3 केस स्टडीज़ मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री में सेलेक्ट की थी और मैंने ये बेसिकली शो केस करना था कि एक छोटे से फूड स्टॉल से किस तरह से लोगों ने तरक्की हासिल करते करते आज एक ब्रांड इमेज और ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट कर ली है। तो सबसे पहले तो रिसर्च मेरी 6 मंथ्स की रिसर्च थी। मैं अपने सुपरवाइज़र नवीद इकबाल साहब का बहुत ज़्यादा उनकी शुक्रगुजार हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्ज़ा लाहौर कॉलेज की वीसी हैं हमारी, कि उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिया हमें कि हम जो है इस डिग्री को परस्यू कर सके और उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी मुझे। आपकी लेकिन टीम भी साथ होगी, आप अकेली तो नहीं होगी? नहीं, मेरा सिंगल इंडिविजुअल प्रोजेक्ट था ये। ओके, तो कैमरा लेके जाना, कैमरामैन बड़ा मुश्किल था। कैमरामैन क्योंकि हम हायर कर लेते हैं फॉर ड्रोन और एडिटिंग के लिए, लेकिन इंडिविजुअली मैंने एज अ प्रोजेक्ट ये सारा खुद ही किया। वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी, कामरान लशारी साहब हैं वहाँ के डायरेक्टर जनरल, तो उनसे परमिशंस लेके फील्ड में जाना, छोटी छोटी चीज़ों को, एक साइकिल वाला भी खुद हमने अरेंज किया। कोई यादगार वाकया, कोई पहली मुश्किल कौन सी आई? और आपने सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग बात थी ना वो ये थी कि फॉरेनर्स वहाँ पे उनको कन्विंस करना कि आप हमें इंटरव्यूज़ दे दें। अच्छा, रियली? एग्जैक्टली, मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री में फॉरेनर्स के इंटरव्यूज़ डाले हैं कि उनको कैसा लगता है, लाहौर का फूड कैसा लगता है, यहाँ का कल्चर। लेकिन वो तो दे देते हैं इजीली इंटरव्यू। थोड़ा सा ना होते हैं, मतलब उनको थोड़ा होता है कि अच्छा आप फिर हमारे साथ ये शेयर करें, आप हमें ये बताएं, तो वो उनसे बात करना, उनको कन्विंस करना इंटरव्यूज़ के लिए वो बहुत चैलेंजिंग। कहीं लगा कि मैं छोड़ देती हूँ, मुश्किल काम है, कहीं डिसअपॉइंटमेंट? बहुत सी जगहों पे लगा। कोई एक ऐसा वाकयात मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। हमारा जो बेसिकली परमिशंस लेने का प्रोसेस होता है ना, वो बड़ा एक चैलेंजिंग होता है, क्योंकि ड्रोन शॉट्स लेने होते हैं एज अ फिल्म मेकिंग। अगर मैं एज अ स्टूडेंट बात करूं तो वो परमिशंस लेना शूट के लिए कि अब हमें ड्रोन शॉट्स चाहिए, अब हमने सनसेट का शॉट लेने, तो हमें सुबह से लेके ना शाम तक मतलब हमारा पूरा दिन निकल जाता है इस चीज़ में। और फिर डिफरेंट जो फूड स्टॉल्स थे, जिस तरह चने वाला है, आरिफ चटखारा है, बगैर नाम लिए जगहों के, हाँ ठीक है, उनसे बात करना, उनको कहना कि आप भाई हमें इस तरह एक्ट करें बाकायदा, सुबह से लेकर शाम तक कि आप किस तरह अपनी ओपनिंग करते हैं दुकान की और किस तरह से चीज़ों को लेके आगे परस्यू करते हैं। तो वो बड़ी चैलेंजिंग एक सिचुएशन थी। मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मेरे भाई की सुबह से लेकर रात तक एक ड्यूटी होती थी जो उसने देनी होती थी कि बहन ने जाना है और उसे शूट करना है। एंड में भाई काम आते हैं, भाई के लिए कोई क्लैप नहीं है, भाई के लिए भी क्लैप करें राबिया के, ये बहुत जरूरी है। भाई का बहुत बड़ा रोल था इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि पेरेंट्स ने तो परमिशंस दे दी, अब जो फील्ड में जाके काम करना है ना एज अ गर्ल इंडिविजुअली, वो बड़ा मुश्किल होता है मैम। बिल्कुल सही, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। अच्छा, कायनात को देख के लग रहा है अभी आपने खड़े होकर इधर फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। जब गोल होता है इधर तो मैं स्टार्ट कर लेती हूं। आपका पोस्चर ऐसा ही है कभी उठ के जो है ना कोई। अच्छा नाउ कायनात, नाउ इतना आपने रिप्रेजेंट भी किया है, आपने खेला, सारा कुछ किया। व्हाट वाज द फीलिंग क्या थी जब पहली बार क्राउड में आपने प्ले किया, एंड व्हाट वर द फीलिंग्स? आई थिंक मेरा फीलिंग था प्राइड, जब मैं वहाँ पे खड़ी हुई थी फील्ड में। जब हमारी टूर्नामेंट हुई थी 2 साल पहले, एक नेशनल टूर्नामेंट हुई थी हमारी, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, वो हम जीते भी थे। जब हम फील्ड में आए तो मुझे बस फीलिंग आई थी कि वाओ, आई एम मेकिंग माई पेरेंट्स प्राउड, और obviously the Pakistani community as well, because I'm representing the Pakistani community. और क्राउड तो प्रॉपर होता होगा, thousands में तो होता होगा, I'm sure if I'm not. Thousands से ज़्यादा भी, लाखों मिलता है। Really? Okay, so ये प्रॉपर एक प्लेग्राउंड में खेला गया जो नेशनल इवेंट था। बहुत बड़ा इवेंट था। सारे टीम्स के क्लब्स, पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स, दोस्त सब आए हुए थे ना, काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट था, तो इसलिए बहुत लोग आए हुए थे। स्टेडियम जैसे बना था ना, बिल्कुल प्रॉपर स्टेडियम था। स्टेडियम तो नर्वसनेस थी फिर? लाखों का, थाउजेंड्स, मैंने तो अंडर एस्टिमेट किया, लाखों का जो फिर था ये गैदरिंग, उसमें थोड़ी नर्वसनेस हुई? नर्वसनेस होती रहती है वैसे, लेकिन फुटबॉल में जब मैं पिच पे स्टेप करती हूँ मेरा सारा नर्वसनेस दूर हो जाता है। आई थिंक फुटबॉल इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर ऑल्सो द गर्ल्स। मैं इसलिए इधर आई हुई हूँ क्योंकि मैं इनको, लड़कियों को भी इन चीज़ को मैं सपोर्ट करूँ, उनके लिए कोई चीज़ क्रिएट करूँ ताकि लड़कियों के लिए इधर भी एक सेफ जगह हो स्पोर्ट्स, इनके लिए फैसिलिटीज़ आए, गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करें ताकि इधर पाकिस्तान में भी लड़कियों को एक अपॉर्चुनिटी मिले कि अपनी स्पोर्ट्स को, अपनी ड्रीम्स को फॉलो करें, क्योंकि स्पोर्ट्स खाली मूवमेंट से ज़्यादा है, हेल्थ से ज़्यादा है, ये एक सोशल चीज़ से भी ज़्यादा है। लोग इतना हमारे जैसे मेरी टीम में बहुत हाई लेवल की स्टडी करी है लड़कियाँ, लेकिन उनके मामा पापा बचपन से कहते हैं उनको कि इनको स्पोर्ट्स में डालना। ऐसा ही है,
अब मैं सोचती थी ये बच्चियाँ कैसे 4 टाइम्स वीक में ट्रेनिंग करती हैं और स्टडी भी करती हैं। ऐसा ही है। कहते हैं जो फुटबॉल में सीखते हैं वो बाहर में नहीं सीखते। बाहर नहीं सीख सकते। और ये बड़ी अच्छी इन्होंने बात की। मैं ब्रेक में इनको यही कह रही थी, मेरे वालिद साहब हमेशा कहते हैं फॉर माय डॉटर कि बेटा पढ़ाई बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई भी होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ बच्चों को या बच्चियों दोनों को फिजिकल एक्टिविटी स्पोर्ट्स में आप डालें तो जो एक स्पोर्ट्स पर्सन का कॉन्फिडेंस होता है ना, उसको मैच नहीं किया जा सकता। वो कॉन्फिडेंस ही कुछ और होता है, क्योंकि आप ग्राउंड में जा रहे हैं, आप प्ले कर रहे हैं, तो दैट यू कैन फील द कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। आई थिंक द फुटबॉल गेव मी कॉन्फिडेंस। ये जो कॉन्फिडेंस है ये मेरे स्पोर्ट्स की वजह से आया है। मैं स्टडी भी करती थी, हर चीज़ करती थी। जब से मैं स्पोर्ट्स की फील्ड में आई हूँ मेरा कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। और फिर अगर आप पढ़ाई में भी अच्छे हो और फिजिकल एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स में That's a अच्छे हो good तो फिर तो देन आप स्काई इज द लिमिट। अच्छा, पूरी दुनिया में हम देखते हैं, और फिर मैं रबिया आप भी यानी को भी, कि फुटबॉल का तो क्रेज, अभी फुटबॉल का वर्ल्ड कप भी हुआ जिस तरीके से, और ये सिर्फ ये नहीं है कि यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादा इसका क्रेज़ है, पाकिस्तान में भी, पूरी दुनिया में इसका एक क्रेज़ है। लेकिन आपको अब लगता है कि हमारे यहाँ भी टैलेंट है माशाल्लाह पाकिस्तान में? माशाल्लाह से पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। मैंने PFF में ट्रेनिंग भी की है अभी पाकिस्तान की नेशनल की टीम में। वहाँ पे भी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जिनके अंदर इतना टैलेंट, इतना पोटेंशियल है उनके अंदर। ये तो जब उनकी ट्रेनिंग सही तरह और प्रॉपर फैसिलिटीज़ आए तो वो। ट्रेनिंग में क्या चाहिए होता है? अब आपकी क्या ट्रेनिंग होती है? दिन का आगाज़ कैसे होता है? मेरा दिन का आगाज़ होता है हम शाम के वक्त, क्योंकि हमारा दिन में फुटबॉल होता है। मेरा मतलब कोचिंग होती है बच्चों की पहले, ठीक है। उसके बाद हमारी अपनी ट्रेनिंग होती है। फिर हमारे से 6 से रात तक हमारी फुटबॉल होती है 2-3 घंटों की। ओके। और वो 4 दफ़ा वीक में हमारी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में क्या होता है? मेन्यू क्या है ट्रेनिंग का? हमारा पहले वार्मिंग अप होती है ज़्यादातर हमारी, क्या कहते हैं, व्हाट यू से दैट, लाइक कंडीशन की होते हैं ना, दौड़ने की वगैरह की। ठीक है। फिर हमारी ड्रिबलिंग भी होती है, फिर एंड हम करते हैं कोई मैच के फॉर्म खेलते हैं एक दूसरे के साथ। तो ऐसे हमारी ट्रेनिंग बस ज़रा इंटेंसिव होती है बहुत ना, बहुत फिजिकली भी हमारी ट्रेनिंग होती है। तो ऐसे हमारा दिन होता है। लेकिन ट्रेनिंग से पहले हम चाहते हैं कि बच्चों की भी ट्रेनिंग होए, तो पहले मैं बच्चों को अच्छा, पहले देखें बच्चों को ट्रेन करना है, फिर उसके बाद खुद ट्रेनिंग। वाओ। और क्योंकि वो बच्चे हमको रोल मॉडल की तरह देखती है, वो कहती है कि हमने भी तुम्हारे लोगों की तरह बनना है। तो जब उन्होंने पूछा कि हम ट्रेनर्स ढूंढ रहे हो औरतें की, जैसे फीमेल ट्रेनर्स, तो मैंने लंबा सोचा नहीं था। मैंने कहा आई वुड जस्ट डू इट बिकॉज़ दीस गर्ल्स लुक अप टू अस एंड दे वांट टू बी लाइक अस वन डे। एक्सीलेंट। मैं भी आप जैसा बनना चाहती हूँ। क्या मैं बन सकती हूँ कि नहीं? इज देयर एनी होप फॉर मी? वी गोना डिस्कस दैट आफ्टर द ब्रेक। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एनी कितनी खूबसूरत आवाज़ है, और उम्मीद का रास्ता हमें इनकी आवाज़ दिखाएगी। बहुत सारी क्लैप में एनी आ जाइएगा। तू मैं तेरी, तू मेरा सजना वे, जाज तू मैं तेरी, तू मेरा सजना वे, जाज तू मैं तेरी। जे महबूब तेरे मिलदे मुश्किल ना, तेरे जे महबूब तेरे मिलदे मुश्किल ना। मेरे वेख नसीब वे मैनू राचो लब गया ला। हाँ मेरे वेख नसीब वे मैनू राचो लब गया ला। शविक दी मिल जांदी वैसे होवण को, हर शविक दी मिल जांदी वैसे होवण को। नहीं मिलदा ते प्यार नहीं मिलदा ए सौदान मोर। हाँ नहीं मिलदा ते प्यार नहीं मिलदा ए सौदान। बातों पर
के और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें या ब्लेंड कर लें और इसको हमने सर्व कर दिया। बिल्कुल, ये भरा हुआ था लेकिन हमने ब्रेक में पी लिया ना, फिर उसमें मैंने भी थोड़ा सा चखा, लेकिन इट इज़ अमेजिंग। और इसका जो बाकी लवाजमात है उसमें रायता है और सलाद कटी हुई। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, वेल डन। साथ ही साथ आप लोगों के नाम शामिल करती चलूँ। सना रियाज हैं, सलाम टू ऑल द गेस्ट। वालेकुम अस्सलाम। मोमल जैदी हैं, प्रोग्राम को पसंद कर रही हैं। जी फराज भी नाम है, ओके गुड। दिया खोखर हैं, प्रोग्राम को पसंद कर रही हैं, थैंक यू। मरियम मेहर हैं, सब गेस्ट को सलाम, टीम को सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अली अब्बास हैं, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और कह रहे हैं एनी यू आर ऑसम। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगी अपने फैंस को? थैंक यू सो मच। बस इन लोगों का प्यार है, अप्रिशिएट करते हैं, हमें हौसला मिलता है काम करने का। बहुत शुक्रिया इनका। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आपने टेस्ट किया, कैसा लगा रबिया? बहुत मज़े का है, बड़े डिफरेंट सा, एक चिकन का, आलू का, बड़े मज़े के कटलेट्स। किचन का चक्कर लगाती हूँ घर में कि नहीं? हाँ जी, मुश्किल लगाती हूँ। लगाती हूँ, सोचा है। हाँ व्हाट अबाउट यू? किचन का खाने के लिए जाती हूँ। खाने के लिए जाती हूँ मैं। सपोर्ट, आई हैव 2 सिस्टर्स। हाँ। मेरी मम्मा भी है, तो जब मैं घर आती हूँ फुटबॉल ट्रेनिंग से, तो मैं खाना खाती हूँ, फिर मैं ऊपर चली जाती हूँ। ऊपर चली जाती हूँ। अभी यू आर यंग, जरूरत नहीं है। अच्छा, मुझसे ज़्यादा जो है ना किचन का चक्कर, मेरे घर में मेरे 3 भाई हैं छोटे। अच्छा, वो लगाते हैं ज़्यादा किचन का चक्कर, मुझे लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल सही। अच्छा रबिया, आप CSS की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा सा इस हवाले से भी बताओ, व्हाट डज इट टेक, कितनी पढ़ाई ज़रूरी है, साथ साथ माशाल्लाह से सोशल स्किल्स भी आपके हमने देखी हैं। अच्छा, CSS इज़ अ क्वाइट डिफरेंट थिंग। जो एक मिथ है ना कि बहुत मुश्किल है, मुश्किल से ज़्यादा, हार्ड वर्क से ज़्यादा मैं कहती हूँ स्मार्ट वर्किंग की ज़रूरत है इसमें। आपको जो है ज़रूरी नहीं है कि आप 1 साल पूरा लगाएं CSS में, 2 साल लगाएं। अगर आप स्मार्टली वर्क करके जो है चीज़ों को, अपने सिलेबस को कवर कर लेते हैं, तो आई थिंक यू कैन डू इट। टिप्स क्या है? मुझे 2 टिप्स बताओ स्टूडेंट्स के लिए। टिप्स बस पढ़ना है और पढ़ना है। पढ़ते रहना, कमरे में बंद हो जाना है, क्योंकि नहीं, एक्चुअली डेली जो है आप करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही है। न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और मैं कहती हूँ अगर आपको इंग्लिश आती है ना, क्योंकि ज़्यादा बच्चे जो है वो इंग्लिश ऐसे में फेल होते हैं, बिल्कुल, तो इंग्लिश और करंट अफेयर्स को आप स्ट्रॉन्ग कर लें। बाकी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको इतना टफ टाइम नहीं देते। और पूरी दुनिया के करंट अफेयर्स, ये नहीं सिर्फ कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब मैं गई थी तैयारी के लिए, जो फिर वो ख्वाब ही रह गई मेरा, लेकिन ये कि मुझे ये बताया गया था कि जी पूरी दुनिया का आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो व्हाट इज गोइंग ऑन। सिर्फ पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं, हर चीज़, नॉलेज जितनी हो सके किताबें पढ़ें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको ये पढ़ाई पे ऑफ करती है। बस ये बात याद करती है। और फिर जो एक टाइम होता है ना जब आप अचीव कर लेते हैं कुछ, तो फिर वो जितनी मेहनत होती है ना, आप वो भूल जाते हैं कि आपने कितनी रातें जाग के काम किया है, आपने कितने पापड़ बेले, आप सब कुछ भूल जाते हैं। फिर वो सक्सेस जो है ना वो मैटर करती है। और एक बीइंग अ फीमेल में फिर यहाँ इस चीज़ को कहूँगी कि बीइंग अ फीमेल आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप आजकल के इस सोसाइटी में अपने पैरों पे खड़े हों, आपके साथ आपकी फैमिली की, पूरी फैमिली की सपोर्ट हो। और आई थिंक कि बीइंग अ गर्ल आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, एक क्लैप हो जाए जी जितनी बच्चियाँ CSS की तैयारी करी, बच्चे भी फिर अभी लड़के लड़कियाँ दोनों की, बिकॉज ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए भी, जितने बच्चे जो भी पढ़ाई करें। अच्छा जी, अब लेटर्स ज़रा शामिल करें, क्योंकि हमें लेटर्स आते हैं पाकिस्तान के उन शहरों से, और ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 21 महमूद गजनवी रोड लाहौर हमारा पोस्टल एड्रेस है। अच्छा जी, मोहम्मद जिलानी है, ये तो लाहौर से लेटर लिख रहे हैं और प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और इन्होंने कहा है कि इस तरह के प्रोग्राम्स और होने चाहिए, थैंक यू सो मच। ये देखिएगा, कौन सा है कैमरा मेरा? ये है कैमरा, ये है कैमरा, ओह वकार भाई वाला कैमरा है, ये देखिएगा। और ये इन्होंने लेटर पूरा लिखा है, प्रोग्राम को पसंद किया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, उसके बाद अगला लेटर आया है, ज़ुबैर शहजाद हैं चिश्तियाँ से, और ये मैंने इस कैमरे में दिखाना है। ज़ुबैर शहजाद प्रोग्राम को पसंद करते हैं, थैंक यू सो मच। कह रहे हैं आपका शो बहुत अच्छा है और मेरे घर वाले इस शो को बहुत शौक से देखते हैं। और हाँ, ख़ास बात इन्होंने कहा, मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, मैं हर सॉन्ग को अच्छे अंदाज से कंपोज भी कर सकता हूँ, और मुझे एक्टिंग की महारत भी हासिल है। इन्होंने अपना टेलीफोन नंबर भी शेयर किया, वो नंबर मैं छुपाते हुए, पता चले ना हमारे अलावा सारे कर रहे हो कॉल। एक सेकेंड, ये अब ज़रा इनका लेटर भी दिखा दें। और अगर आप में कोई मेरा भाई टैलेंट है तो आप हमसे रब्ता कीजिएगा, ज़रूर आपको हम चांस इंशाल्लाह ताला देंगे, जिस तरह हम यंगस्टर्स को चांस देते हैं। ठीक है जी, ये हो गया लेटर दूसरा। अच्छा जी, तीसरा लेटर, ये नाम इन्होंने नहीं लिखा, लंदन से ये लेटर आया है।
ये इन्होंने लिखा और इन्होंने कहा कि जी खसूसी अफराद का जो शो हमने वीकेंड एट होम का स्पेशल किया था, स्पेशल पर्सनस का जो इंटरनेशनल डे था उस हवाले से, वो शो बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच, आपका शो बहुत अच्छा है। आपकी पूरी टीम को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और मेज़बान सुंदस जमील, थैंक यू सो मच प्रोग्राम लाइव करने के लिए, थैंक यू सो मच। जी मैं ज़रा मफहूम निकाल रही होती ना, आई हैव टू सम अप द होल लेटर ताकि आप लोगों की जो बात है वो भी आप तक, हमारे तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब ये जो 2 ख़ास कार्ड्स आए हैं, बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से, क्योंकि एक कार्ड तो मेरी बेटी की सालगिरह जो नवंबर में हुई थी और आप लोगों को याद है, आप लोग याद रखते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। ये अनुषे के लिए, माय डॉटर्स नेम, और इन्होंने ख़ास लिखा है एन से अनुषे का नाम, और इन्होंने ये भी नीचे लिखा है लेटर में कि जी मुझे नहीं पता कि आप एन से लिखती हैं या अलिफ से, हम अलिफ से लिखते हैं अनुषे का नाम, बट थैंक यू सो मच मेरी बेटी को बर्थडे विश करने के लिए जो नवंबर में थी, बट आपने गौर से देखा सुना और ये लंदन से आया कार्ड। बहुत शुक्रिया, मैं आई एम ओवरवेल्म्ड, आपका बहुत शुक्रिया। और ये एक है कार्ड जो मेरी बर्थडे के लिए है, मोअज़्ज़िज़ सुंदस जमील, जब भी आपका यौम पैदाइश हो, जो मेरे ख्याल में तकरीबन 10 दिन बाद ही है भाई मेरे, 16 जनवरी को मैं पैदा हो गई थी, सन नहीं मैं बताऊंगी बिल्कुल भी, खबरदार होशियार। ये देखिएगा, थैंक यू सो मच। ओह ये कहाँ से आ रहा है कैमरा जी चले जी, थैंक यू सो मच। इस पे नाम नहीं इन्होंने लिखा, बट आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो प्यार है, ये वो अपनाइयत है जो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ है आप लोगों की, और हमारी ये खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ जो अटैचमेंट है आप लोगों की, उस अटैचमेंट एसोसिएशन का हम हिस्सा है। थैंक यू सो मच, आपकी राय, आपका प्यार सर आंखों पे। अच्छा जी, अब ज़रा कायनात ये तो बताएं, कहते हैं कि जो प्लेयर्स होते हैं वो बड़े अग्रेसिव होते हैं, तो अपने गुस्से का इजहार कैसे करती हो? कभी दिल किया फुटबॉल मारो सर पे सामने वाले प्लेयर के? बहुत दफा। और लड़कियों की तो वैसे लड़ाइयाँ बड़ी मशहूर लड़कियों है। की तो बहुत होती है हर कंट्री में सारी लड़कियां तो सेम होती है। गुस्सा तो निकलता है, फुटबॉल ऑब्वियसली वेरी अग्रेसिव स्पोर्ट। मैं सबसे बड़ी भी नहीं हूँ, टीम में नजर आता है मैं सबसे, लेकिन मुझे अग्रेशन बहुत आता है फुटबॉल में, सब सारा फ्रस्ट्रेशन निकलता है फुटबॉल में। तो काफ़ी दफ़ा ऐसे मौके भी आए हैं कि मैं कभी एक दफ़ा मैं बचपन में गुस्से में मैं फील्ड से निकल गई थी। मेरा कोच ने मुझे चोट लगी हुई थी मेरे एंकल में, लेकिन मैं निकल नहीं रही थी। मैंने कहा था मुझे चोट नहीं लगी हुई, ठीक है, लेकिन हमारे फिजियो ने, हमारी मेडिकल स्टाफ ने देख लिया था कि इसका पैर ठीक नहीं है, उसने कहा था निकल जाओ। मैंने कहा था नहीं मैं नहीं निकलूंगी पैर से, मैं गुस्से से, मैं 12 साल की होंगी, मैं गुस्से से निकल गई, मैं शावर करने गई, मैं कहा था आई एम डन फॉर टुडे। अच्छा इतना हुआ। कभी ऐसा हुआ कि प्रॉपर तरीके से खेलते हुए दिल किया, गुस्सा आया, वो बाल खींचो, यू नो एक होता है ना बंदे को गुस्सा आता है, लेकिन जब प्रोफेशनल लेवल में खेलने के बड़े होके तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करना, बस कंट्रोल रखना चाहिए। कैसे? व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू द व्यूअर्स, कि अपने यंगस्टर्स को कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल रखना चाहिए? आई थिंक इट्स बेस्ट टू जस्ट रिपीट टू योरसेल्फ, अपने आप को रिपीट करो कि आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम एंजॉयिंग दिस गेम, आई एम हियर टू fulfill my own desires to play football and not to let other people bring me down. So always keep that in mind that this is your moment, you're going to shine, you're going to score goals, आपका मोमेंट है, आप इंजॉय करें इसको। अपने जहन में बस पॉजिटिव चीज़ें रखें ताकि आप इस चीज़ को बिलीव भी करें और अपना मेंटल स्टेट अच्छा रहे और आपका एटीट्यूड अच्छा रहे फील्ड में। एक्सीलेंट, बिकॉज़ एट द एंड आपने एंजॉय करना है गेम को। फुटबॉल इज़ अ फन गेम एंड वी शुड एंजॉय इट। बिल्कुल, और सिर्फ फुटबॉल ही नहीं रबिया, कोई भी काम हो, आप क्या मैसेज देना चाहोगे यंगस्टर्स को? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि कोई भी काम है, चाहे वो आपकी पढ़ाई है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, कुछ भी है, आप कमिटेड रहें। लाइफ में बहुत सारे मौके आते हैं, आपको क्रिटिसाइज़ करने वाले बहुत से लोग होते हैं, लेकिन मैं फिर बार बार कहती हूँ वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, के अल्लाह ताला जो है एट द एंड ऑफ द डे वो सब जानता है, आपकी नीयत अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त देनी है। तो स्टे कमिटेड टू योर गोल्स और कीप वर्किंग हार्ड, इंशाल्लाह वन डे यू विल गेट सक्सेस, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आ जाएं, दोनों बच्चियां आ जाएं, मैं भी बच्ची हूँ साथ साथ। वी आर सो प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच, एंड अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दे, बहुत कामयाबियाँ दे, आमीन सुम आमीन। और एनी को भी हम गले लगाएंगे, ऐसी बात ही नहीं है, लेकिन उससे पहले हम एनी की आवाज़ में गाना भी सुनेंगे इन दोनों बच्चियों का शुक्रिया अदा करते हुए। थैंक यू सो मच, प्लीज बैठिएगा। थैंक यू सो मच, आ जाइएगा एनी, और फिर ब्रेक के बाद आएंगे तो एक और मौजूद मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत सारी क्लैप में एनी। थैंक यू।
तू समंदर है मैं। चलो सजना तू समंदर है मैं, साहिलों की हवा मैं तेरे संग कैसे। जी ख़वातीन-ओ-ज़ात खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। और ब्रेक पर जाने से पहले एनी की आवाज़ में खूबसूरत सा एक ट्रिब्यूट मैडम नूर जहाँ को और दिया गया, और एनी हमारे साथ मौजूद हैं। उसके अलावा एक और जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया ब्रेक के बाद। ख़वातीन-ओ-ज़ात बड़ा अच्छा लगता है जो लोग अपनी रवायात को बरकरार रखने के लिए और जो हम इनहेरिट करते हैं कल्चरल वैल्यूज़, उनके रिवाइवल के लिए जो कहीं मुझे लगता है वक्त के साथ साथ हम शायद खो गए हैं इतना अपनी ज़िंदगी में, दुनियावी ज़िंदगी और प्रायोरिटीज़ में, कि हमारी तरजीहात बदल चुकी हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ख़ास काम करते हैं कल्चर के रिवाइवल के लिए। सो इनमें से एक ऐसी ख़ास शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब अहमद भट्ट साहब मौजूद हैं जो कि कॉपर वर्क आर्टिस्ट हैं। एक दौर ऐसा था, आपको याद होगा, मेरे बड़े बुजुर्ग भी बताते हैं जितना मैंने सुना, कि कॉपर से रिलेटेड जो है फर्नीचर भी इस्तेमाल होता था और खाने पीने की जो अशिया जो होती थी चीज़ें वो भी कॉपर में इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ जो है हमने देखा कि ये रिवायात ख़त्म होना शुरू हो गई। लेकिन फिर आफ्ताब साहब का कमाल ये, और इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी हुकूमती सतह पे 2010 में दिया गया कि ये इस काम के हवाले से जो काविशें कर रही हैं 200 साल से, ये 200 साल से नहीं, इनकी फैमिली कर रही है। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इनकी अचीवमेंट्स पे ख़वातीन-ओ-ज़ात एक नज़र डालते हैं। अमेजिंग, कमाल है ख़वातीन-ओ-ज़ात। और ये कॉपर वर्क, लेकिन इसको मैं उर्दू में तर्जुमा करूं तो सर तांबा, हाँ जी, तांबा जो है उससे रिलेटेड सर थोड़ा सा बताइए। हमारी ज़बान है वो कॉपर को कन्वर्ट जो है ना तांबा कहते हैं। ठीक है। टू मेटल ही होती है, कॉपर एंड ब्रास। ओके। हम जो चीज़ें बना रहे हैं वो हैंडमेड है। ओके।
हैंडमेड कोई भी चीज़ यूरोप में, मैं यूरोप में रहा, एग्जीबिशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से पार्टिसिपेट करता रहा और मैं ये चीज़ें बनाता हूँ। कश्मीरी प्रोडक्ट दुनिया में टॉप ऑफ थिंग्स, एवरी वर्क, चाहे वो शॉल हो, चाहे वो पश्मीना हो, चाहे कलीन साजी हो, कॉपर ब्रास हो, पूरी दुनिया में जो है ना कॉपर की चीज़ को सराहा जाता है, कश्मीरी चीज़ को सराहा जाता है। हम इस पे सिल्वर, रियल गोल्ड तक चीज़ें बना रहे हैं। एक्सीलेंट, अल्लाह की मेहरबानी से। कभी मौका मिला तो लोग देखेंगे कि मेरा फर्म का नाम है कश्मीर म्यूजियम। सही। इन टाइम मैनी माय स्टूडेंट। सही। और उसमें आप फर्नीचर भी बनाते हैं। बहुत चीज़ें बना रहे हैं। फर्नीचर तो एक आम सी चीज़ है। अच्छा रियली सर, क्योंकि वही बात आ गई जो मैंने इंट्रो में भी बात की और हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे कि ये रिवायात ही हैं हमारी कल्चर की जो कहीं फेड अवे यानी पीछे जाती जा रही हैं, क्योंकि हमारी जो है प्रायोरिटीज मुख्तलिफ होती जा रही हैं। आज से 40 साल पहले कोई बीमारी नहीं होती थी, एक बीमारी होती थी टीबी, वो लाइलाज थी। जब से हमने कॉपर ब्रास को छोड़ा है, बीमारियां हमारे घर में आ गई है। शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ये चीज़ें हम इस पे गिर गए। कॉपर ब्रास में खाने से आपको बीमारी नहीं आ सकती। अरे देखें ना, पहले ज़माने में शायद आपने देखा होगा कि वो आवाज़ें लगाते थे कलई कर, कलई करा लो पांडे, ऐसा ही है। लेकिन उन खवातीन जो है ना वो कलई से घबराती हैं क्योंकि टू मच रेट है कलई का, लेकिन हमारे जिस्म के लिए वो फौलाद है, यानी कलई करानी चाहिए। हाँ, कलई वाले बर्तन में अगर आप एक महीना खा पी लेंगी तो आपको पता चलेगा कि वाकई मैं कुछ खा रही हूँ। बिल्कुल सही। आप जो चीज़ आजकल खा रही हैं वो केमिकल खा रही हैं, इसलिए वो जो सिल्वर है या सिल्वर स्टील है या स्टील है इज़ ए केमिकल। कॉपर ब्रास इज़ ए फौलाद, हमारे जिस्म को फौलाद की ज़रूरत है। ये ज़रूरी है कि हम कॉपर ब्रास पे खाना पकाएं, क्योंकि एज ए कश्मीरी होने के नाते अगर कॉपर ब्रास पे हमारे घरों में कॉपर ब्रास यूज होता है। बिल्कुल सही। हम सिल्वर नहीं यूज करते। इसीलिए सारे अल्लाह का शुक्र है बीमारियों से दूर है। और डॉक्टर्स जो हैं वो खास कहते हैं पेशेंट्स को कि कॉपर का टेस्ट कराएं, वरना फिर उसके सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं। तो अगर नेचुरल वे में सर थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये क्या है? ये कश्मीरी समावार है। ओके। इसका नाम कश्मीरी समावार है। इसके अंदर ग्रीन टी प्रेजेंट करते थे जब घर में गेस्ट आते थे। अरे अंदर कोल, इसके अंदर कोल डलता था, अंदर से चाय जो है ना यूज की जाती थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और सर इसको, अच्छा आप इसको बनाने में कितना टाइम लगता है? आपने कहा हैंडमेड है ये सारा? ये कम से कम इसको अगर हम मेक करेंगे तो 1 मंथ, 1 महीने। और सारा हाथ का काम है? सारा हाथ का काम है, हैंडमेड है। सर क्या क्या, यानी अगर मैं सादा जबान में पूछूं, क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, टूल्स क्या चाहिए होते हैं इसको करने के लिए? सबसे पहले तो हमें शीट चाहिए ना। ठीक है। उसके बाद हमारे जो हैमर चीजें हैं, टूल्स वगैरह हैं, इसको पहले प्लेन बनाया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद इस पर नक्श किया जाता है। ठीक है। तो तब जाकर ये डलाई का हैंडल बनता है। ये मुख्तलिफ चीजें लगाकर इसको कंप्लीट किया जाता है। बिल्कुल सही। यानी ये कारीगर मेरे पास लॉट ऑफ है। ये एक बंदे का तो काम नहीं है? नो। हाँ, वही बस मैंने पूछना था। एक बंदा तो कारीगर, ये डिफरेंट है। एक मेकिंग करता है प्लेन, दूसरा उसको जराई करता है, तीसरा ये ढलाई होती है, चौथा इस पर नक्श होता है जो। ओके, मैंने इसलिए ये सवाल किया कि आप देखें कि कितने प्रोसेस से, मराहिल से गुजर के ये बनता है। अंदर से कलई होना वो भी एक प्रोसेस है। बिल्कुल सही। अच्छा सर ये बताइएगा, जी। मैं चाहती हूँ ये जितना भी आप लाए हैं ना चीजें, ये हम साथ दिखाएं। ये बताइएगा, ये बेसिकली ये शेप जो है ये सुन्नत रसूल है जी। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे वजू करते थे और इसको सा कहते हैं वो अरबी ज़बान में। तो इसके अंदर वो पानी भी पीते थे और इसके पानी पीने से आपको शुगर नहीं हो सकती, ब्लड प्रेशर नहीं हो सकती, डॉक्टर आजकल सजेस्ट कर रहे हैं। सही, बिल्कुल सही। यानी ये इस्तेमाल करना जरूरी है। ठीक है जी। सर ये बताइएगा, ये बेसिकली तो ये वो दूध वाली घड़वी है। सही। लेकिन इसको हमने बड़ा कश्मीरी नक्श में इसको डिकोर किया। ये देखें क्लोजअप, एनी आपको नजर आ रहा है कितना खूबसूरत है भाई, और ये हैंडमेड है ख़वातीनो आज़ाद। ये जरा आप देखिएगा सर, इसको कितना टाइम लगता है बनने में? ये तो 1.5 महीना लगेगा, इसको 45 दिन लगेंगे। क्योंकि सर ये तो इतना बारीकी से काम किया गया है। बेसिकली हम पहले जो बना रहे थे यूरोप वालों के लिए बना रहे थे। अब तो हमारे अपने जो मुल्क के जो वेल नोन लोग हैं
वो इसको डिकोर कर रहे हैं अपने घरों में। बिल्कुल ऐसा और ही है। चीज़ें बेसिकली कल्चर हमारा था वो यूरोप में चला गया। बिल्कुल। अब हमने जब यूरोप से जो रिटर्न होता है ना, वो कहता है हम अपने घरों में ये चीज़ें डिकोर करें। बिल्कुल सही। इसमें प्लांट, इसमें लॉट ऑफ थिंग्स है। कितनी चीजें इम्प्रोवाइज करके इसको किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं सर, ये बताइएगा जरा। ये जूली बॉक्स है। ओह वाओ, ये देखिएगा जी, सब बताते जाएं साथ साथ। इसको कितना बनने में टाइम लगता है? ये को 20 डेज लगते हैं इसको बनाने में। ठीक है। तो ये है कि इस वक्त मैं तकरीबन 40,000 से ऊपर चीज़ें बना रहा हूँ, अल्लाह की मेहरबानी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब मैं क्या क्या लाता वो तो जल्दी में मैं आ गया हूँ। नहीं सर, ये तो ऑब्वियसली हमने आपकी अचीवमेंट्स पे भी पैकेज की सूरत में नजर डाली। सर ये बताइएगा, ये आजकल आप होटलों में जाती हैं तो आपको यही आगे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। बेसिकली ये डोंगे का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका नाम हांडी है। ठीक है। हम आजकल ये जितने भी घरों में इसमें बड़े साइज हैं, कम से कम 10 साइज है। सही। इसमें ये 2 साइज है। ओके। तो ये लोग आजकल इसको बहुत पसंद कर रहे हैं, वो दावतों में इस्तेमाल, डिशों की घरों में डिश की जगह ये चीजें ये आ गए। और ये लेकिन होटलों में बूफे वो बड़ी डिशेस है जो मैंने उसमें दिखाई है। बिल्कुल उसमें बिल्कुल। तो माजिबीन इसमें आप पुलाव जरा डाल के दें ना इसका। हाँ। अच्छा, और आपको मैं ऑन अ सीरियस नोट, आप जब इसमें प्रेजेंट करते हैं, एक तो देखने में तो लगता है खूबसूरत, लेकिन साथ ही साथ उसका टेस्ट भी सर बदल जाता है। टेस्ट भी बदलता है, दूसरा प्रेजेंट बिल्कुल जबरदस्त। माजिबीन ये बिल्कुल साफ है, धुला हुआ है। मैं साथ साथ जरा घरेलू गुफ्तगू भी करते हुए इसमें प्रेजेंट भी करके दिखाइएगा एंड में। अच्छा जी सर, इसके अलावा ये बताइएगा, जैसे फर्नीचर की भी बात हमने की, और क्या क्या काम होता है? बेसिकली मैं काम करता हूँ रॉयल फैमिलीज से, जो सऊदी अरब में शाह हैं, जो वो मुझसे चांदी के, सोने के बर्तन, ये खंजर वगैरह बहुत चीज़ें वो बनवाते हैं गोल्ड में, सिल्वर में। जो अब क्या क्या बताऊं, वो तो एक लंबी लिस्ट है। बिल्कुल सर, मुझे ये बताइएगा कि अब लोगों का रुझान पाकिस्तान में तांबे की चीज़ों का, कॉपर की चीज़ों का होना शुरू हुआ है। आजकल तो बहुत क्रेज है लोगों को, एकदम से हुआ है, मैंने देखा है। वैसे ये कोई 10 से 15 साल में तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया। बिल्कुल। जो शख्स यूरोप को या अमेरिका, मेरा माल अमेरिका यूरोप में जा रहा है, यूके में जा रहा है, मिडिल ईस्ट पूरा, वो लोग मुझसे चीज़ें लेते हैं। एक्चुअली जब वो लोग इसको डिकोर करते हैं ना, तो अगर इसकी वैल्यू फर्ज करें 10,000 है, तो वो डिकोर करने से वो 20,000 से अबव हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही सर। इसके लिए अब हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह हम देखते हैं कि स्किल की बात करें, टैलेंट की कमी नहीं है। जो वर्कर्स हैं जो आपने रखे हुए हैं, उनके टैलेंट के बारे में बात करते हुए थोड़ा सा। इस वक्त टैलेंट इतना है, शौक ज़ौक इतना है कि जितनी भी फाइन आर्ट लेडीज कर रही है, वो थीसिस के लिए मेरे पास आती है। ठीक है। जो उनकी प्रिंसिपल्स हैं वो गाइड करती है कि व्हाट्सएप के पास जाए। अब एक्चुअली बात है कि मैं लेडीज को सिखाता नहीं हूँ, जेंट्स को ज्यादा सिखाता हूँ। बिल्कुल सही। जो है ना, खवातीन लेकिन कर सकती हैं, कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। कितना टाइम लगता है सर अगर इसमें महारत हासिल करनी हो तो? कम से कम इसको मैच्योर होने में 5 साल चाहिए। अच्छा। हाँ, तो वो अब जो काम है वो 5,000 से तजावज़ है डिजाइन। सही, बिल्कुल सही। सर कैसे डिजाइन्स कैसे कॉपी होते हैं, यानी सामने पहले एक स्केच बनता है? ये तो आई हैव लॉट ऑफ कैटलॉग। ठीक है। तो मैं कैटलॉग की बुनियाद पर इसको डिकोर करता हूँ। ठीक है। लोग फिर आते हैं तो मैं बताता हूँ कि कौन सा आपने काम पसंद किया। यानी मसलन क्लाइंट की फरमाइश होगी, जिस तरह मैं हूँ, हो सकता है मैं कहूँ ये बहुत अच्छा है लेकिन मुझे फलां वाला डेकोर या डिजाइन चाहिए, तो वो फिर आप। नो प्रॉब्लम। ओके। बस आप हल्का सा ड्रॉ भी करेंगी तो सेम चीज़ बन जाएगी। क्योंकि एशिया में अभी तक अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी हुई है। वो आप कहीं भी नाम लेंगे तो, वैसे मेरा निक नेम चन्नी बाटकर के पूरी दुनिया में है। आफ्ताब भट्ट असल नाम है, लेकिन चन्नी बाटकर का पूरी दुनिया में जब क्लिक करेंगे वो बताएंगे कि व्हाट्सएप एंटीक की रिप्रोडक्शन बनाते हैं। एक्सीलेंट। किसी चीज़ की कॉपी करना बहुत बड़ी बात है। जो असल तो जब बना था, लेकिन उसको उस तरह दोबारा करना। हमारे मैंने कहा ना कि मैं 8वीं जगह पर ये काम कर रहा हूँ। हमारे बड़े 200 साल से ये काम कर रहे हैं। श्रीनगर के पास है पामपर जगह, वहाँ सारे दस्तकार होते थे। वहाँ एक वबा सी फैली जिससे हमारे बड़ों ने माइग्रेट किया और हम ओल्ड सिटी में, ये रंग महल के पास सुनहरी मस्जिद के सामने हमने पड़ाव किया। ठीक है।
तो हमारी अभी भी दुकान तकरीबन 125 साल पुरानी है। अच्छा माशाल्लाह, हाँ, तो क्योंकि आपके आबाओ अजदाद का काम हाँ है ना जी, ये जो 200 जी, साल जी, से जी। चला आ रहा है। हाँ, अल्लाह का एहसान है कि वो मेरे मुतालिक मेरा मोटो ये है कि वो चीज़ लेने आओ जो नहीं मिलती। बिल्कुल सही। और सर मुझे ये ज़रूर, क्योंकि फिर हमने थैंक यू भी आपका करना है, प्रोग्राम को वाइंड अप करना है, ये ज़रूर बताइएगा कि सेंट्रल एशिया में, ईरान में बहुत रुझान है तांबे की चीज़ों का इस्तेमाल करना। अब पाकिस्तान में भी आपने कहा, कंपैरिजन अगर किया जाए जो चीज़ें उधर बनती जी, हैं जी। यहाँ से जनरली अगर हम कहें तो क्या मुकाबला किया जा सकता है? इस वक्त पाकिस्तान से चीज़ें आउट ऑफ कंट्री जा रही हैं। एक्सेलेंट। पहले ईरानी चीज़ें यहाँ आती थी, ठीक है, लेकिन ईरानी वर्क में कश्मीरी वर्क ने वो नहीं बना सकते। ठीक है। मैं खुद वहाँ रहा तो इसलिए मुझे पता है कि वो लोग अप्रिशिएट करते थे हमारे काम को। एक्सेलेंट। कि वो जगह देते थे कि साथ जी बैठ कर जरा समझाओ कि किस तरह करिए। तो यानी जो एक दौर था कि वहाँ से यहाँ आती थी चीज़ें, वो ख़त्म होके अब माशाल्लाह हमारी चीज़ें इंटरनेशनल जा रही हैं। इस वक्त टॉप पर है पाकिस्तान में इस काम में। एक्सेलेंट। तांबे का लेकिन जो है, हमारी कॉपर का। गवर्नमेंट जो है ना वो इसमें हमें मदद नहीं करती। मिसाल के तौर पर ऐसे एलिगेशन लगा दिए। लेकिन सर इंडिविजुअल सतह पे तो माशाल्लाह आप काम करें, ये इस बड़ी वक्त तो खुशहाइन बात है पाकिस्तान में बहुत क्रेडिट और पॉजिटिवली काम हो रहा है, ये अच्छी बात है। है। सो हम अच्छी चीजों को देखते हुए थैंक यू सो मच, आपका you. बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द वेरी बेस्ट। फाइनल प्रेजेंटेशन प्लीज माजिबीन की दिखा दें। मैंने कहा खास वो जो पुलाव की भी प्रेजेंटेशन है और ये जायके में भी और डिफरेंट हो जाएगा। माजिबीन का भी शुक्रिया अदा करते हुए शॉट अगर हम दिखा दें, साथ ही साथ हम एनी का भी शुक्रिया अदा करेंगे। और ख़वातीनो-ज़ात ये देख लीजिएगा शॉट, खूबसूरत। लेकिन ये सिर्फ ट्रीट फॉर द आईज नहीं है, जब आप इसको खाएंगे भी तो मज़ा आपको आएगा, टेस्ट में फ़र्क भी आता है। शायद आपको अभी समझना है, लेकिन जब आप करेंगे इसको ट्राई तो देन यू विल बिलीव दिस। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। लेकिन जाने से पहले एनी की आवाज़ में नय्यरा नूर साहिबा को हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे, कहाँ हो तुम चले आओ। आ जाइएगा, बहुत सारी क्लैप है। चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। कहाँ हो तुम, चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। गमे दुनिया से घबरा कर
से